हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सेकंड क्लास ऑफ शॉपिफाई, जहां पे हम जीरो से लेकर पैसे कमाने तक शॉपिफाई सीखने वाले हैं। सिखाऊंगा आपको मैं। और हाँ, एक बात है कि यार ये सेकंड क्लास मेरी थोड़ी सी लेट हो गई है। वजह यही है कि मेरा अपना भी शॉपिफाई स्टोर इस वक्त फुल ट्रेंडिंग में चल रहा है, माल अच्छा आ रहा है, कमाई अच्छी हो रही है। तो मेरे पास इतनी बड़ी टीम नहीं है कि मैं सारी चीजों को एक टाइम पे हैंडल कर सकूं। खैर यार, उन चीजों को छोड़ो, अब क्लास आ गई है ना, तो उस पर फोकस करते हैं। अब देखो, शॉपिफाई भी आपको ये तो पता चल गया, मैंने बता दिया कि आपने ऑनलाइन अपना सामान बेचना है। अब बात आती है बेचने पे कि यार बेचना क्या है। यहां पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि यार हर चीज बिकती है, चाहे वो टाइमिंग वाली गोली है, चाहे वो कोई 1 लाख की प्रोडक्ट है, 10,000 की प्रोडक्ट है, हर चीज बिकती है। अच्छा, ये टाइमिंग वाली गोली है, इसका भी एक किस्सा है। एक बंदा था मेरा फॉलोवर ही, उसने मुझे अपने स्क्रीनशॉट दिखाए लेपर्ड कोरियर के डिलीवरीज के, भाई मैंने को 10-15 हजार की गोलियां खरीदी और महीने का 3-4 लाख साइड पे कर लेता हूं। अब मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करने वाला कि यार तुम भी गोलियां बेचो, लेकिन बात ये है कि सिर्फ आपको बेचना आना चाहिए। हर चीज बिकती है और मेरा यही काम है कि मैं आपको सिखाऊंगा बेचना कैसे है, कहां, कब और क्या बेचना है। तो इसमें अब शॉपिफाई इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म, आपको पता चल गया, जिसपे सिर्फ हम अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे। वेबसाइट क्रिएट करने के बाद हमें उस पे प्रोडक्ट लिस्ट करनी होगी। प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद हम उस प्रोडक्ट के एड्स चलाएंगे और एड्स चलाने के बाद आपको सेल आएगी। आप उस प्रोडक्ट को जो आप बेच रहे हो कस्टमर को डिलीवर करोगे। जब वो डिलीवर हो जाएगी उसके बाद पैसा आपके अकाउंट में आएगा। ये सारी चीजें हैं। सुनने में तो ये बड़ा आसान लगता है, बट ये इतना आसान है नहीं। इसके लिए आपको मेहनत चाहिए होगी, मेहनत, पेशेंस और सारी चीजें, क्योंकि सबसे ज्यादा रिटर्न्स आती हैं लोकल ई कॉमर्स में। जिस बंदे ने रिटर्न्स पे काबू पा लिया वो मिलियनेयर बनने के लिए रेडी है। तो ये सारी चीजें आपको बताता हूं करनी कैसे। यहाँ पे हमारे पास 3 कैटेगरीज आती हैं। देखो, शॉपिफाई ई कॉमर्स करने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। फ्री वाला काम समझ में नहीं आता। चाहे आपने ड्रॉप शिपिंग भी करनी है ना, तो उसके लिए भी कम से कम आपके पास एड्स चलाने के लिए तो पैसे होने चाहिए ना। तो मैं ड्रॉप शिपिंग तो पाकिस्तान में रिकमेंड ही नहीं करता। और इंटरनेशनल पे अगर आपने जाना तो कम से कम सिर्फ एक प्रोडक्ट को आपको जो है वो टेस्ट करने के लिए $1,000 तो मिनिमम चाहिए होंगे। अगर आप उसको अच्छे तरीके से टेस्ट करते हो, देन टेस्ट करने के बाद आप डिसाइड करोगे कि हाँ भाई इसको लॉन्च करना है या स्किप करना है। तो अगर आप $1,000 इंटरनेशनल में लगा रहे हो तो वही 3 लाख आप पाकिस्तान में लगा के अच्छे पैसे कमा सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास 3 कैटेगरीज आती हैं, ड्रॉप शिपिंग, प्राइवेट लेबल, वाइट लेबल। मैं इस वक्त अपनी वेबसाइट पे वाइट लेबल कर रहा हूँ, मतलब कि चाइनीज प्रोडक्ट उठाई, उसको लाइक सस्ते में खरीदा, थोड़े से मार्जिन के साथ हमने उसको आगे बेच दिया, अपना प्रॉफिट आ गया। प्राइवेट लेबल क्या होता है? प्रोडक्ट आप खुद मैन्युफैक्चर करवा रहे हो, आपके ब्रांड लेबल, ब्रांड लोगो, ब्रांड नाम के साथ वो जो प्रोडक्ट मार्केट में आप उसको बेच रहे हो, और वो एक आपका लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म ब्रांड होगा कि भाई आपने ब्रांडिंग पे फोकस करना है अगर तुम। लेकिन स्टार्टिंग में मैं रिकमेंड करता हूं कि व्हाइट लेबल कर लो, ड्रॉप शिपिंग भी ना करो। अब व्हाइट लेबल करने के लिए भी कम से कम आपकी जेब में कोई 1 लाख तो होने चाहिए, लेकिन हर चीज का सोल्यूशन मेरे पास है। तो अगर बात कीजिए ड्रॉप शिपिंग की, तो पाकिस्तान में HSC है या जितने भी और ड्रॉप शिपिंग मॉडल्स हैं, उस पे जो प्रोडक्ट लिस्ट होता है उससे कम प्राइस में प्रोडक्ट तो आपको दराज पे मिल जाता है। तो क्या फायदा, आप एड्स भी लगाओगे, अपना प्रॉफिट भी रखोगे, तो कैसे इन चीजों को मैनेज करोगे? होगा क्या, ज्यादा रेट की वजह से रिटर्न्स आपको बहुत ज्यादा आएंगी, एड स्पेंड जाएगा, तो आप लॉस में जाओगे। तो दैट्स व्हाई ड्रॉप शिपिंग मैं रिकमेंड नहीं करता। अब हमें हर बंदा मुंह उठाकर शॉपिफाई सिखाने चला हुआ ड्रॉप शिपिंग, बट किसी बंदे ने ना तो टेस्ट किया और ना ही उसको पता है। सो सिंपल एज दैट, ड्रॉप शिपिंग पे आपने नहीं जाना, फायदा ही नहीं है। अगर आप प्रॉफिट कमा भी लेते हो, क्या फायदा महीने का 10-20-25 हजार कमाने का? जब काम कर ही रहे हो तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से और मेहनत से करो, यू कैन गेट मोर मनी, अमीर हो ही जाओगे। अब आते हैं व्हाइट लेवल पे। व्हाइट लेवल का सीन ये है, मार्केट से हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स उठाएंगे, देखेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है। याद रखो एक चीज जो मैं आपको बता दूं, आप जिस भी कैटेगरी में जाओ, ब्यूटी में जाओ, टेक में जाओ, डेली लाइफस्टाइल में जाओ, ठीक है, एक्सेसरीज में जाओ, चीज वो उठानी है, एक तो चीज बढ़िया हो, दूसरी चीज वो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट हो। कोशिश करो कि ज्यादा वेबसाइट्स पे या इंटरनेट पे वो अवेलेबल ना हो, और मार्केट्स भरी पड़ी हैं, लाहौर, कराची, हर जगह पे आपको चीजें मिल जाती हैं। चाइना जाने की जरूरत नहीं है। चाइना तब जाओ जब आपके पास 3-4 हजार जो है वो आपकी ऑर्डर क्वांटिटी हो, आपने लॉन्ग टर्म काम करना है। उससे पहले व्हाइट लेवल पाकिस्तान से स्टार्ट करो। अब व्हाइट लेवल करने के लिए आपने जो प्रोडक्ट आपने लॉन्च करनी है मार्केट से, उसका आपने सिर्फ एक सैंपल लेना है, उसको लिस्ट करना है, टेस्ट करना है। अगर आपका एड क्रिएटिव अच्छा हुआ, सबसे बड़ी बात है एड क्रिएटिव अगर अच्छा हुआ, ऑर्डर्स आने शुरू हो जाए, देन आपने उसकी इन्वेंट्री उठानी है। उससे पहले आपने उसकी इन्वेंट्री नहीं उठानी, सिर्फ एक पीस बाय कर लो, उसकी आप जो है टेस्टिंग करो, काम कर जाए ठीक है, नहीं करता तो कोई नई प्रोडक्ट उठा लो। अब ये है सारी गेम है प्रोडक्ट हंटिंग की, लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपके दिमाग की बात है कि यार मैंने ये चीज बेचनी है। हर चीज बिकती है, स्किन केयर है, कपड़े हैं, जूते हैं, यार लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में हर चीज की उनको जरूरत
जरूरत पड़ती है, चाहे वो एक सुई है वो भी बाय करनी पड़ती है। तो आपने सिर्फ अपने दिमाग से खेलना है कि मैं इस चीज को ज्यादा बेटर बेच सकता हूं, इस पे ज्यादा बेटर तरीके से कस्टमर को मैं सेटिस्फाई कर सकता हूं, अच्छा एड क्रिएटिव बना सकता हूं। वो सारी चीजें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब मकसद था आपको सारी चीजें क्लियर करना, मेरा ख्याल है कि क्लियर हो गई हैं। और प्राइवेट लेवल स्टार्ट करने के लिए भाई आपके पास अच्छे खासे पैसे होने चाहिए। अच्छे खासे के मतलब है काफी अच्छे पैसे, जिससे आप अपनी ब्रांडिंग स्टार्ट करोगे। हाँ, छोटी चीजों में आपके पास 5-10 लाख से भी आप कर लोगे, लाइक आपका कोई सीरम है, कोई छोटी प्रोडक्ट है, तो वो सारे मामले हो जाते हैं। खैर, अब हम चलेंगे GoDaddy पे, वहां से हम लेंगे अपनी एक डोमेन, हम जाएंगे Shopify पे, उसको साइन अप करके डोमेन अपनी कनेक्ट करेंगे, देन हम डिजाइन करेंगे अपना स्टोर, और फिर जो है वो प्रोडक्ट हंट करेंगे, लिस्ट करेंगे, ऐड चलाएंगे, डिलीवर करेंगे, पैसा कमाएंगे। देखने में सुनने में बड़ा आसान है, टाइम लगेगा, पेशेंस के साथ साथ जुड़े रहिए, और साथ साथ यूट्यूब पे भी चीज़ों को डिस्कस करें, इंटरनेट पे चीज़ों को डिस्कवर करें। मैं तो आपको सिखा ही रहा हूँ, लेकिन आपको और जगह से भी बड़ी चीज़ें पता चलेंगी, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज और वो सारी चीज़ें। लेकिन जो स्ट्रैटेजीज, जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इंशाल्लाह उन ट्रिक्स और उन स्ट्रैटेजीज पे आप काम करोगे अगर, जो मैं आपको बताऊंगा, तो आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। बट वही बात है, ओवरनाइट सक्सेस या अमीर होने वाला कोई चक्कर नहीं है, टाइम लगेगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। फाइनली आज मैंने डिसाइड कर लिया कि आपको स्टोर बनाना सिखा ही दिया जाए। तो एज यू कैन सी कि भाई मेरे सामने क्रोम ओपन है। अब हमने करना क्या है, ये Shopify वेबसाइट आपके सामने है, साथ में एक और चीज चाहिए GoDaddy डोमेन के लिए, और एक और चीज ChatGPT। ये 3 चीजें चाहिए जिनसे हमारा काम हो जाएगा, हम एक मुकम्मल स्टोर बना सकते हैं। तो लेट्स गो। सबसे पहले हम जाएंगे भाई Shopify पे साइन अप करेंगे, क्योंकि भाई सारा काम सारा पैसा इसलिए लाग देना। स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करेंगे। अब ये देखो, गेट 3 days फ्री, देन 1 month फॉर $1, मतलब कि 3 दिन वैसे फ्री है, उसके बाद 1 महीने के लिए आपने $1 देना है। आफ्टर दैट आपको इनका प्लान चूज करना होगा, वो आगे जाके देखते हैं। फिलहाल स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करते हैं। अब इसके बाद आपने करना क्या, याद रखो अपनी कोई भी एक नई जीमेल बना लेना, पुरानी भी हो मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करो नई बना लो, ज्यादा बेटर हो जाएगा। अब सिंपल गूगल पे क्लिक करके हमने जो है वो हमारे पास जो जीमेल है उससे हमने इसको साइन अप कर लेना है, और हम जो है वो Shopify के अंदर एंटर हो जाएंगे। ये कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया। सो अब ये देखो, क्रिएट Shopify अकाउंट, इस पे क्लिक करना है। बहुत ईजी है यार, ज्यादा बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा जी, अब ये लोडिंग ले रहा थोड़ी सी। ओके, सो इन्होंने कह दिया कि भाई वेलकम टू Shopify, ठीक है। अभी ये बिल्डिंग योर स्टोर ऑलमोस्ट डन, वो नीचे लोडिंग वगैरह ले रहा है, इजी सीन है भाई। अच्छा, अब ये फिर से रीलोड हो रहा है, रीडायरेक्ट हो रहा है। लो जी, हम Shopify के अंदर घुस चुके हैं। अब ये वैसे एक Q&A सेशन है, आप करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना तो नहीं करना, आपकी मर्जी है। अब ये देखो, वेयर वुड यू लाइक टू सेल एन ऑनलाइन स्टोर, नेक्स्ट करेंगे इस पे। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, ठीक है। और हमने बेचना क्या है, ये देखो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है। आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, प्रोडक्ट टाइप, ये फर्स्ट वाला ये आप कर लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना हमने। अब ये देखो Shopify का ये कुछ इंटरफेस है, ये बैक एंड इंटरफेस है Shopify का, बैक एंड पिछले वाला सामान, लाइक ये आप देखोगे, ये एज यू कैन सी कि यार ये मेरा अपना स्टोर है, ठीक है। ये बाहर से तो ऐसे दिखता है, लेकिन ये सारा जो मैनेज होता है, कंट्रोल होता है, वो यहाँ से होता है ऐड प्रोडक्ट पे। अच्छा, सबसे पहले अब Shopify जो हमें कह रहा है सेटअप गाइड में सबसे पहली जो चीज है वो है भी ऐड प्रोडक्ट। इस पे क्लिक कर देते हैं तो हम आएंगे सीधा प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास वॉचेस, आपको पता है मैं ऑलरेडी सेल करता हूं, तो हम वॉच लिस्ट करेंगे। आप जो चीज सेल करते हो आपने वही लिस्ट करनी है। सो सबसे पहले ये जो मीडिया वाला सेक्शन है ना, इस पे हमने अपलोड पे क्लिक करना है। मेरे पास जो है वो ऑलरेडी डाटा पड़ा हुआ है, मैंने इस वीडियो के लिए सेव किया हुआ था। हमने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, S300 वाले फोल्डर में जाते हैं। अब ये वॉच की सारी फोटोज वगैरह है, मैं सबको जो है वो सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करता हूं। अब ये सारी की सारी जो है मेरे पास यहाँ पे लोड हो जाएंगी। अच्छा, अब ये जो फोटोज है ना, ये आपने खुद डिसाइड करना है कि जो होम पेज है आपकी वेबसाइट का, लाइक ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे सिल्वर कलर शो हो रहा है होम पेज में मेनली, ठीक है। तो ये आपने खुद चूज करना है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक है। अभी आपने खुद चूज करना है कि फ्रंट पे कौन सा कलर शो हो। आपने सिंपल ये जो डॉट्स नजर आ रहे हैं इस पे क्लिक करके आप इसको फ्रंट पे ला सकते हो। तो आपने 1 by 1 कर लेना कि यार पहले ये फोटो है, फिर उसके बाद ये फोटो है, फिर ये फोटो है, ठीक हो गया। उसके बाद एक और चीज अब हम ये वॉच सर्च कर लेते हैं, S300 अल्ट्रा वॉच स्मार्ट वॉच, ठीक है। इसको हमने सर्च कर लिया, इमेजेस में जाएंगे। लाइक आपने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसकी फोटोज आपको चाहिए होगी। मैं सारी ज्यादातर फोटोज जो है वो गूगल से ही उठाता हूँ।
वरना फिर जो लाइक ये जो बॉक्स की फोटो है वो मैंने खुद शूट किया था। अब ये जो फोटोज है मेरे पास तो ऑलरेडी हैं, या तो आपको गूगल से डाउनलोड करनी पड़ेंगी फोटोज, ठीक है, और मेनली आपको डाउनलोड करके थोड़ी बहुत एडिट करके अच्छे तरीके से, याद रखो जितनी अच्छी फोटोज आप अपनी वेबसाइट पे अपलोड करोगे, लाइक ये जो मेरा स्टोर है कितना प्रीमियम लग रहा है, ठीक है, ब्रांडेड स्टोर लग रहा है, तो जितना प्रीमियम स्टोर होगा उतने सारे आपके, उतने ज्यादा आपके कन्वर्जन, आपके ऑर्डर्स आएंगे। इस चीज को आपने याद रखना। थकी हुई फोटोज मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये S300 अल्ट्रा है ना, ये मेरा जो स्टोर है, लाइक इसको ओपन किया मैंने, ये देखो कितनी ब्रांडेड फोटोज हैं, ये सारी की सारी देख रहे हो, ये सारा कुछ मैंने खुद ही डाला था एडिट करके, हर चीज एक एक चीज मैंने खुद अपलोड की खुद से, ये फोटोज भी मैंने खुद क्लिक करके डाली हैं। अब यही चीज अगर हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं, दराज पे इधर उधर जो सेलर्स ने लिस्ट की हुई है, आप देखोगे कि कितनी थर्ड क्लास फोटोज हैं, चीप क्वालिटी की फोटोज हैं, तो ऐसे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता, खास तौर पे शॉपिफाई स्टोर पे। तो ये चीज आपने भाई याद रखनी है, फोटोज जितनी बेटर होंगी उतने ज्यादा, उतने बेटर रिजल्ट्स और ऑर्डर्स आएंगे। अब यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का टाइटल डालना है, S300 अल्ट्रा हमारी वॉच है जी, ये लिख दिया हमने। अब डिस्क्रिप्शन कहां से उठाओगे आप, जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो या आपने बेचनी है, हर चीज ऑलरेडी गूगल पे अवेलेबल होती है। अब ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी होगी ना, मैं आपको दिखाता हूँ, या तो ये मैंने दराज से उठाई होगी या मैंने किसी चाइनीज वेबसाइट से उठाई होगी, सिंपल है, वही आपने हमने अब फिर दोबारा से करना है। लाइक यहाँ पे हमने सर्च किया हुआ है S300 अल्ट्रा, मैं दराज पे चला जाता हूँ। अच्छा, तो ये जो है इसकी सारी की सारी डिस्क्रिप्शन आप देख रहे हो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अभी आप देख रहे हो S300 अल्ट्रा की सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। सिंपल है भाई, हमने इसको यहाँ से कॉपी करना है और अपने स्टोर पे जाके पेस्ट कर देना। अब अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी डिस्क्रिप्शन अगर आपको फॉर एग्जांपल नहीं मिलती, तो आपने क्या करना है कि चैट जीपीटी पे आके उसको बताना है कि मेरी ये प्रोडक्ट है, मैंने इसकी ये डिस्क्रिप्शन लिखवानी है, तो आप काइंडली इसको एक्सप्लेन करके दो, वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा, आप वो भी उठा के लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्या सीन है मैं आपको दिखाता हूँ, यूज 10 स्मार्ट वॉच। अब ये वॉच अगर आप गूगल पे लिखोगे, ये सिर्फ आपको मिलेगी मेरे स्टोर पे, मेनली ये आप देख रहे हो नंबर 1 स्टोर मेरा ही है। अब इस वॉच की जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये आप देखोगे, ये सारी की सारी मैंने चैट जीपीटी से लिखवाई थी, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोडक्ट कहीं पे अवेलेबल नहीं था। सो इजी सीन है। अब हम जाते हैं वापिस ही, ये हमने प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन डाल दी है सारी की सारी, नीचे सारी मल्टीपल फोटोज आ गई है। मेनली यही होता है, कस्टमर ने आना, देखना, ऑर्डर करना है, तो हमने सारी चीजों को उसके लिए बड़ा ही सिंपल बनाना है। कॉम्प्लिकेटेड चीजें क्रिएट नहीं करनी कि यार वो परेशानी हो। पाकिस्तानी 90% स्टोर जो होते हैं ना, वो बड़े बेकार होते हैं, मल्टीपल चीजें ऐड की होती है, जो कि हमने बिल्कुल नहीं करनी। अब सिंपल है, नीचे डालेंगे प्राइस। प्राइस क्या है, मैं इसको बेच रहा था, अगर 5000 की हम इसको बेचते हैं, 5000 यहाँ पे डालना है, लेकिन ये जो कंपेयर प्राइस है ना, ये आपने वो डालनी है डिस्काउंटेड प्राइस। आपने यहाँ पर हाई प्राइस डालनी है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे डाल देते हैं 10,000, ठीक है। अब होगा क्या कि प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस हमारे स्टोर पे शो होगी 10,000, लेकिन हम उसको बेच कितने में रहे हैं, 5,000 में। तो ये बहुत बड़ी चीज है कस्टमर अट्रैक्शन के लिए। कस्टमर को लगेगा कि भाई अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, वो इसको बाय कर लेगा। नीचे कॉस्ट पर आइटम प्रोडक्ट आपको पड़ कितने की रही है, फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं 3500, ठीक है। अभी आपको आपका मार्जिन बता देगा कि एक पीस पे आपको जो है वो 1500 रुपए बचेंगे, 30% आपका मार्जिन आ गया। नीचे आ रहा है भाई इन्वेंट्री ट्रैक क्वांटिटी, के आपके पास कितना सामान पड़ा हुआ है। हमारे पास अगर इसके 100 पीसेस, 1000 पीसेस पड़े हुए हैं, ठीक है। आप जो है इसको ये भी कर सकते हो, कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, मतलब कि जब आपके पास स्टॉक खत्म भी हो जाए तब भी प्रोडक्ट वेबसाइट से आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप ये ट्रैक क्वांटिटी पे जब तक ये टिक रहेगा, क्लिक रहेगा, इसका मतलब है जब 1000 ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएंगे, प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली स्टोर से जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। तो आपके पास जितनी इन्वेंट्री पड़ी होगी यहाँ पर आपने उतनी डाल देनी है, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा क्या करता हूँ, कंटिन्यू, ये जो नीचे वाला ऑप्शन है ना, इसको भी मैं टिक कर देता हूँ, ताकि अगर प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक भी हो तो वो आउट ऑफ स्टॉक नजर ना आए, वेबसाइट पे ऑर्डर्स आते रहे। तो ये आपकी मर्जी है। उसके बाद में वेट वगैरह डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इंटरनेशनल नहीं कर रहे, ठीक है। शिपिंग वगैरह का पाकिस्तान है, लोकल है, तो इजी सीन है। अब ये प्रोडक्ट लिस्ट हो गया हमारा, सिंपल, इसको हमने सेव कर देना है। उसके बाद में आपको ये पूछेगा जी ऐड डोमेन। डोमेन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, आपके स्टोर का जो नाम है, जो आपका ब्रांड नाम है वो। अब डोमेन ऐड पे क्लिक करते हैं हम भाई। अब यहां पर ये आपको बोल रहा है बाय न्यू डोमेन, कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन। हमने क्या करना है, हमने GoDaddy से डोमेन ले लेनी है। आप Shopify से भी बाय कर सकते हो, सिंपल है, जहां से आपको चीज सस्ती मिले आपने बाय कर लेनी है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो कि आप, मैंने ना ऑलरेडी सर्च किया था trstore.pk, यहाँ पे ये मुझे डोमेन मिल रही है trstore.shop। ये जो .com या .store वाली है, ये बहुत महंगी है, ठीक है। तो ये हमने नहीं लेनी है। आपने कोशिश करना है जितनी सस्ती हो सके आपने उतनी सस्ती डोमेन बाय करनी है। तो ये जो शॉप वाली है,
500 रुपए की है तकरीबन, ठीक है। तो क्या करना है, कार्ड पे क्लिक करते हैं। आगे चल के ये पैसे बढ़ा देंगे, थोड़े से देखना, सिक्योरिटीज डाल देंगे, SSL ये वो दिस एंड दैट, बट फिलहाल 400 की मिल रही है ना, तो इसको ऐड टू कार्ड पे मैंने क्लिक किया। अच्छा जी, अभी आप देखो ये इसने ऑलरेडी 5 साल का प्लान सेलेक्ट कर दिया। मुझे 5 साल के लिए नहीं चाहिए, मैं 1 साल के लिए इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो वहां पे ये 467 दिखा रहा था, ठीक है। इसने फौरन ही उसको जब 50,000 बना दिया 5 साल का प्लान सेलेक्ट करके। तो मुझे ये सिर्फ चाहिए 1 साल के लिए, ठीक है। तो मैं इसको 1 साल के लिए ही लूंगा। अब आप देख रहे हो कि पहले उसने 50,000 बना दिए खुद ही, क्योंकि उसने 5 साल वाला प्लान सेलेक्ट कर लिया। आपने ऐसा नहीं करना, आपने सिर्फ इसको 1 साल पे रखना है। अगर आपको डोमेन प्रोटेक्शन चाहिए, वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे आपसे तकरीबन 2800, इजी सीन है, मत लो, ठीक है। उसके नीचे आपके पास ये प्रोफेशनल ईमेल का ऑप्शन आ रहा है, ये जरूरी है, ये याद रखना। ये आपकी .com वाली जीमेल बन जाती है। मैं आपको स्क्रीन पे जीमेल शो करवा रहा हूँ, ये मेरी है, support@talareviews.store वाली जीमेल है। ये कस्टम डोमेन वाली आपकी जीमेल होती है, जो आपके स्टोर को बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक और प्रोफेशनल शो करवाती है। आपकी मर्जी है लेनी नहीं लेनी, फिलहाल हम इसको भी स्किप कर रहे हैं। अभी सिर्फ हमने कितने देने हैं, ये आपके सामने पैसे, आई एम रेडी टू पे पे क्लिक करते हैं। और उसके बाद में सिंपल यहाँ पर आपने नया पे, सादा पे या किसी भी बैंक का आपके पास जो डेबिट कार्ड है उसकी आपने डिटेल्स डालनी है। अब यहाँ पर सिंपल हमने जो है वो अपने सादा पे, नया पे या आपके पास किसी भी बैंक का कार्ड उसकी डिटेल्स डालनी है। तो डोमेन हम जो है वो परचेज कर लेंगे सिर्फ 416 रुपए में, डिस्काउंट वगैरह भी कुछ मिल रहा है, तो इजी सीन है। चलो मैं डिटेल्स फिल करता हूँ, फिर मिलते हैं। बिलिंग इंफॉर्मेशन, अस्सलामुअलैकुम, 299। अच्छा यार, यहाँ पे ये कैरर शो करवा रहा था, वो मेरी कार्ड की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गलत थी, तो अभी मैंने उसको चेंज किया। तो अभी हमारी जो परचेज है वो सक्सेसफुली हो जाएगी। चल गो डैडी, ये देखो टैक्स टुक्स डाल के ना पाकिस्तान में हमें 600 रुपए की डोमेन मिल गई हमारी, ठीक है। तो अब हम कंटिन्यू पे क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब हमने डोमेन को अपने शॉपिफाई से कनेक्ट कर। अब जैसा कि आपको पता है कि डोमेन आपके भाई ने खरीद लिया GoDaddy से, हमने करना क्या है, ये मेरा GoDaddy का मेन अकाउंट है। यहाँ पे मैं जाऊंगा TR, यहाँ पे TS लिखा हुआ है ना, माय प्रोडक्ट्स में जाऊंगा मैं, ठीक है, कि मैंने क्या क्या ऑलरेडी इनसे खरीद रखा है। तो यहाँ पर नीचे आपके भाई की डोमेन आ रही है trstore.shop। इसको सिंपल हमने करना है कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग साइट, इस पे हम क्लिक करेंगे। आगे हमने करना है कि इसको शॉपिफाई से क्लिक करना है, दैट्स इट। अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे शॉपिफाई का ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, ये रहा जी शॉपिफाई। हमने शॉपिफाई पे क्लिक किया, कनेक्ट डोमेन, इस पे क्लिक करते हैं। और अच्छा जी, अब इसने क्या कहा है, यू आर ऑलमोस्ट डन, गो टू शॉपिफाई नोट आफ्टर। अच्छा जी, ऑनलाइन स्टोर डोमेन ऐड, ओके ठीक है। अब हम आएंगे शॉपिफाई पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपनी वो सेम डोमेन डालेंगे trstore.shop, नेक्स्ट करेंगे। और नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हो इसने कहा जी वेरीफाई कनेक्शन, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब आप देखोगे कि मैंने जैसे वो ऐड डोमेन पे क्लिक किया है, ठीक है, ये कुछ वेरीफाई करना, अब इन लोगों ने डोमेन को वेरीफाई करना है GoDaddy से, ये ऑटोमेटिकली कर लेंगे। थोड़े टाइम बाद ये जो नोट कनेक्टेड आ रहे हैं ये खुद ही ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अभी हमने क्या करना है, ये जो trstore.shop है ना, इस पे हमने करना है भाई क्लिक, और इसको हमने बनाना है अपना मेन डोमेन। चेंज डोमेन टैब पे क्लिक करना है और इसको रखना है प्राइमरी डोमेन, ठीक है। इस पे हमने कर देना है इसको चेंज डोमेन। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका झलकी दिखाता हूँ कि ये हमने डोमेन लेके क्या उखाड़ लिया है, ठीक है। अब सारा कुछ बैक चलते हैं। ये जो हमारा ऑनलाइन स्टोर है, ये जो आंख है ना, इस पे क्लिक करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने डोमेन लेके क्या उखाड़ा है। लेकिन फिलहाल बैक एंड पे डोमेन वेरिफिकेशन हो रही है, इसलिए ये चला नहीं है। अब आप देखोगे कि ये फिलहाल वेरीफाइड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ऑलरेडी कस्टम डोमेन सा था ना, जो शॉपिफाई ने हमें दिया था, उस पे हमारा स्टोर ओपन हो जाएगा। लेकिन जो हमारा TR, ये देखो ये रहा हमारा स्टोर, ठीक है। अब वो हमारा प्रोडक्ट भी जो हमने लिस्ट किया था वो आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब वापस से जाते हैं, थोड़ा सा आपको इसके बारे में ब्रीफ में जाना जरूरी है। ये जो था ये हमारी मेन डोमेन है, इस पे व्यू पे क्लिक करते हैं। ये क्यों नहीं ओपन हो रही इस डोमेन पे अभी के लिए, क्योंकि ये वेरीफाई नहीं है। थोड़ी देर में ये खुद ही GoDaddy से वेरीफाई हो जाएगी। अब ये खुद ही ऑटोमेटिकली बैकएंड से जो है वो GoDaddy से वेरीफाई होगा। थोड़ी देर बाद हम इसको देखेंगे, उतनी देर हम अपना जो है वो स्टोर डिजाइन कर लेते हैं। तो ये सारा सिलसिला जो है हम बाद में देखेंगे। लेकिन जैसे हम व्यू पे क्लिक करते हैं तो ये स्टोर अभी लोड नहीं होता हमारा, ठीक है, इस कस्टम डोमेन के साथ। बट ये बहुत जल्द ये भी होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल हम अपने स्टोर को थोड़ा सा रेडी करते हैं, इसको प्यारा खूबसूरत बनाते हैं। तो हम उस चीज पे काम करते हैं, उतनी देर में ये डोमेन भी ऑटोमेटिकली से कनेक्ट हो जाएगा, परमानेंटली वेरीफाई हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, कस्टमाइज योर ऑनलाइन स्टोर, जो कि मेन काम है हमारा, इस पे हमने क्लिक करना है।
इस पे आने के लिए ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना पड़ता है, नीचे थीम में आना पड़ता है और सबसे पहले आपने जो है वो इसका पिकअप प्लान पे क्लिक करना है। प्लान लेना बड़ा जरूरी है शॉपिफाई का, क्योंकि जो कि हमने अभी तक सेलेक्ट नहीं किया। अब हम जो क्या करेंगे, सबसे बेसिक वाला जो पहले वाला $1 वाला 1 मंथ $1 पे होगा, उसके बाद ये $25 आपसे हर महीने लिया करेंगे। तो सेम हमने अपनी सारी डिटेल्स देनी है यहाँ पे, ठीक है, कार्ड वगैरह और वो सारी चीजें जो कि मैं ऐड करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी ऐड था। अब जैसे मैं इस पे सब्सक्राइब पे क्लिक करूंगा तो हमारा जो प्लान है वो चूज हो जाएगा। लेकिन याद रखें कि आपके कार्ड में थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए। अभी के लिए ये पैसे कट नहीं करेगा, मेरा कार्ड फ्रीज था इसलिए इसने एरर दिया। आप दोबारा से सब्सक्राइब पे क्लिक करूंगा तो लाइक, चलो भाई क्या कर रहा है बेटे, कार्ड नंबर, अच्छा सॉरी ये एरर था। अब सब्सक्राइब पे क्लिक करता हूं, अब ये सब्सक्राइब कर लेगा। पहले मेरा जो ये जो कार्ड था सादा पे का, ये ब्लॉक था, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये सब्सक्राइब हो गया $1 प्लान 1 महीने के लिए। ये 3 दिन बाद हमसे $1 कट करेंगे। अब यहाँ पर जो है वो हमने अपनी बिजनेस डिटेल्स भी यहाँ पे डाल देनी है। सब्सक्रिप्शन तो हमारी डन हो गई है, ठीक है, ओके, नंबर डाल देते हैं 3, ठीक है, बस कंफर्म बिजनेस डिटेल्स पे हमने क्लिक किया। लो जी, हमने प्लान भी बाय कर लिया शॉपिफाई का $1 वाला। 3 दिन बाद जो है वो आपके कार्ड से $1 काटा जाएगा और उसके ठीक 1 महीने बाद आपसे जो है $25 लिए जाएंगे। तो अब हम जाएंगे कस्टमाइज थीम पे, क्योंकि पैसे लिए बगैर ये काम नहीं करते। रिमूव पासवर्ड ये जरूरी है। अब आपका स्टोर पब्लिकली अवेलेबल होगा, पासवर्ड वगैरह की जरूरत नहीं है। अब हमने क्लिक करना है यहाँ पे कस्टमाइज पे। सबसे पहले थीम्स की बात कर लेते हैं। वैसे थीम्स की तो बात ही नहीं की मैंने, एक बार वापस से जाते हैं। अच्छा, ये आप देखो यहाँ पर ये फ्री थीम्स आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आपका भाई आपको ग्रुप में पेड थीम्स के लिंक्स जरूर देगा। लेकिन अभी के लिए हम ये जो डॉन थीम है इनका, इसको ही कस्टमाइज करेंगे, क्योंकि मेरा पहला जो स्टोर था तला रिव्यूज वाला, वो बहुत टाइम तक इसी थीम पे रहा था। तो ये फ्री थीम है, इस पे कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं। अब थोड़ी चीजें समझ लेना बड़ी जरूरी है। हेडर क्या है जी, ये है अनाउंसमेंट बार। अनाउंसमेंट बार, ये आप मेरे स्टोर पे आओगे, ये इसके होम पेज पे जाते हैं स्टोर के, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना सेंड 200 PKR एंड कंफर्म योर ऑर्डर, ठीक है, ये है अनाउंसमेंट बार। उसके बाद वापस जाते हैं। अब यहाँ पर ये वेलकम वाला भी है कि वेलकम टू तला रिव्यू स्टोर, जो भी आपका लिखा है या जो भी आपने इन्फॉर्मेशन देनी है वो आप कर सकते हो। अनाउंसमेंट बार पे आप वेलकम भी लिख सकते हो। मैंने जैसे 2 चीजें लिखी हुई हैं, ये देखो ना डबल लिखा हुआ, तो सेम आप ऐसे ही कर सकते हो मल्टीपल टाइम। दोनों पे आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो लेट्स गो। अच्छा, ये स्टोर का हेडर है, मेनली हम इसी पे काम करेंगे। अब ये अनाउंसमेंट बार रहा जी। कलर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये आपके पास सारी की सारी कलर स्कीम आ जाती है। मुझे ये हमेशा से ब्लैक या व्हाइट ही पसंद है। अब ये देखो ब्लैक एंड व्हाइट है, मैं हमेशा थीम को ब्लैक एंड व्हाइट ही रखता हूँ। तो कलर मैंने चेंज किया, वेलकम टू आवर स्टोर आ गया। अब वेलकम टू आवर स्टोर वाला जो सीन है वो यहाँ पे है, ठीक है। इस पे हमने क्या करना है, वेलकम टू आवर स्टोर, ये तो ठीक है, लेकिन आप कोई भी अपना पैगाम देना चाहो स्टोर ओपन होते तो आप रख सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए यही रहने देते, वेलकम टू आवर स्टोर, ठीक है। उसके बाद आप मल्टीपल एड्स, इन चीजों को मल्टीपल टाइम ऐड कर सकते हो। सेम चीज को मैं आपको दिखाता हूँ। एड अनाउंसमेंट 2। अब यहाँ पे ये दोनों वेलकम टू आवर स्टोर है। दूसरे वाले पे हम क्या लिख देते हैं, पाकिस्तान नंबर 1 टेक स्टोर। अब हमने इसको सेव कर देना। अभी करो ना करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन अब हमारे पास जो है वो 2 अनाउंसमेंट बार आ गए, वेलकम टू आवर स्टोर, पाकिस्तान नंबर 1 टेक स्टोर। इसको हमने सेव कर देना, ठीक है। उसके बाद में ये जो मेन बैनर है आपके स्टोर का, ये बड़ा जरूरी है। तो ये यहाँ पे आप याद रखें कि ये 2 टाइप से शो होता है। एक ही ऐसे जो है वो लैंडस्केप में शो हो रहा है, ये आपके पीसी में शो होगा, जो बंदा आपकी वेबसाइट पीसी में खोलेगा। दूसरा ये मोबाइल साइज है, ये है जी वो। तो ये दोनों साइजेस डिफरेंट होते हैं। अब हमने करना क्या जी, सिंपल है, यहाँ पे डेस्कटॉप मोड पे वापस आते हैं, सिलेक्ट इमेज पे क्लिक किया, ऐड इमेज। मेरे पास ऑलरेडी बैनर्स पड़े हुए हैं, आपको बनाने पड़ेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे बनाने हैं। लेकिन फिलहाल हम जाते हैं वापस से स्टोर डाटा में, और बैनर्स में जाके हम जो है वो एक कॉम्बो पैक वाला बैनर ऐड कर देते हैं। एज यू कैन सी भाई कि बैनर लगाते ही स्टोर की लुक बदल गई है। अब अगर थोड़ा सा मामला इधर उधर हो जाए तो उसका भी हल है अपने पास। ये जो एडिट का बटन है ना, इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद जो चीज आपने मेनली सेंटर में लेके आनी है, वहां पे आपने डॉट लगा देना है। ये देख रहे हो, इसको सेव करते हैं। अब आप देखोगे किसी की पोजीशन थोड़ी बहुत चेंज होगी। थोड़ा सा और कर लेते इसको, यहाँ पे क्लिक किया ताकि ये इस साइड पे आ जाए। ये आप देख रहे हो कि अब सारा कुछ सेंटर में आ चुका है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज है, मैंने भी काफी टाइम हो गया स्टोर कस्टमाइज नहीं किए, तो मैं आपको बता दूं, ये जो बैनर हाइट है ना, इसमें बहुत से ऑप्शंस है। अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज, इस पे क्लिक किया, ये भी वेल एंड गुड साइज है, बड़ा ही
फुल उसने जो बैनर था उस साइज को उसने अडॉप्ट कर लिया है। अब इसके अलावा एक स्मॉल का भी ऑप्शन आता है, ये मुझे थोड़ा ज्यादा बेटर लगता है। इसमें अब आप अगर मोबाइल मोड में देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से शो होगा, ठीक है। तो ये सीन है। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट आ रहा है ना, टेक्स्ट, इसको हमने सारे के सारे को रिमूव कर देना। ये जरूरी नहीं है, ये सारा टेक्स्ट आपने जो है वो ऑलरेडी कोशिश करें कि अपने बैनर पे जो आपने लिखना वो लिख दें, ठीक है। अब हम इसको डेस्कटॉप मोड पे करते हैं। ये जो शॉप ऑल वाला बटन है ये भी आपकी मर्जी, आप लगाओ ना लगाओ, लेकिन मैं इसको हमेशा हाइड रखता हूँ ताकि मेरा जो स्टोर है वो नीट एंड क्लीन नजर आए। मैं आपको अपना स्टोर दिखाता हूँ, ये आप देखो कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा जैसा वैसा नहीं लगा हुआ, ठीक है। ये वीडियो चल रही है, इमेज बैनर्स आ रहे हैं, तो ये सीन है, तो ये भी आपने नहीं लगाना। अब अगर इस बैनर की बात करें तो इसको जो है हम ये अडॉप्ट वाले पे रखते हैं, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर इसको फोन मोड पे देखें तो फोन पे भी ये फुल व्यू में बैनर नजर आ रहा है जो कि बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। सिंपल है, आपने यहाँ पे इसको सेव कर देना। अब अभी के लिए जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो एक ही है, हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें रहती है अभी ऐड करने वाली, जो कि मैं आपको साथ साथ में ऐड करवाता हूँ। तो अभी के लिए हमारा बैनर भी हो गया। अब आते हैं यहाँ पे लोगो पे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका लोगो भी मैं ऐड करवाता हूँ। ये जो माय स्टोर वाला आ रहा है ना, ये हमने बिल्कुल भी नहीं लेके आना। तो यहाँ पे हम आएंगे, लोगो पे आएंगे। अब लोगो में चाहिए तो लोगो यहाँ पर मेरे पास जो है वो तला रिव्यूज का लोगो, मैं तो लाइक यहाँ से गूगल पे सर्च कर लेता हूँ। आपने अपना लोगो भाई बनाना है, जो कि बहुत जरूरी है बनाना, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो लोगो है मैं वो यहीं से उठा लूंगा, ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करता हूँ भाई, ये मेरा लोगो रहा जी। अब मैंने इसको यहीं से डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि यार मेरी चीज़ है, मेरे को पता है ये कहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इमेज को डाउनलोड करता हूँ और सेव कर लेता हूँ। अब हमें चाहिए लोगो। सो लोगो हम इसको यहाँ से देंगे। डाउनलोड जो हमने कर लिया है वो हमें मिलेगा डाउनलोड में। इसको ओपन करते हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई, बड़ी खपत है। अब इस पर हम डन पे क्लिक करेंगे। अब हमारा लोगो हमारे पास आ जाएगा, वो आप देख रहे हो, वो सामने आपका लोगो नजर आ रहा है। ऐसे ही आपने करना है और कोशिश करें लोगो भी यूनिक सा हो आपका। उसके बाद नीचे फेविकॉन इमेज, इस पे भी हम सेम लोगो दे देंगे इसको। अच्छा जी, अब आप लोगो देख रहे हो, लोगो भी हमारा लग गया। वेलकम टू आवर स्टोर भी होगा। अब ये जो वेलकम टू आवर स्टोर है ना, पहले ये लोगो सेव कर लेते हैं, उसके बाद अगेन सेटिंग्स में जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज ना, ये लोगो है, ये कलर्स है। अब ये कलर थीम्स आपने सारे के सारे अपने बनाने। अब ये जो ब्लैक है ना, ये मुझे प्योर ब्लैक नहीं लग रहा है ये वाला ना, क्योंकि ये कलर स्कीम 3 है। 4 वाले में जाएंगे ये डिट्टो ब्लैक हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा मजेदार लग रहा है। अब ये कलर स्कीम्स यहाँ पे तो आपके पास आ रही होती है, लेकिन ये बैक एंड पे बनती कहाँ से है, वो ये है भाई। लाइक ये जो कलर स्कीम 3 है, इस पे आप सारे के सारे कलर्स अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सिर्फ जब आपने किसी भी चीज को कलर देना है तो आपने दूसरी साइड से, जैसे हमने अभी ये सिलेक्ट किया, वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो। बैक एंड पे कलर्स यहाँ पे शो होंगे, यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें जो कि मैं आपको साथ साथ गाइड करता हूँ कि भाई कौन सी चीज कैसे होगी। अब फॉर एग्जाम्पल हम जो प्रोडक्ट के अंदर चले जाते हैं कि भाई जब प्रोडक्ट कोई बाय करने आएगा तो कैसे शो होंगी सारी चीजें, तो कुछ इस तरीके से सिंपल सी शो होंगी, क्योंकि अभी आपके पास कोई पेड थीम नहीं है, कोई बहुत हैवी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी यार ये बुरा नहीं है। आप देखोगे ना, जो लिस्टिंग है वो आपकी जितनी अच्छी होगी वही आपको ऑर्डर्स ला के देगी। याद रखें, कोशिश करें इसको सिंपल रखना आपने। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे एक मेन चीज ऐड करनी जो कि जरूरी है, वो है व्हाट्सएप चैट का बटन। अभी मैं आपको आपका स्टोर दिखाता हूँ। ये था हमारा स्टोर, इसको रीलोड करके देखते हैं कि ये कैसा बन चुका है। अब जरा आप एक बार वही स्टोर देखो जो कि बिल्कुल पहले आपने देखा। अब डोमेन भी हमारी कनेक्ट हो गई है, नोट सिक्योर, ये SSL पेंडिंग है, ये भी खुद ही अप्रूव हो जाएगा। ये जो सिक्योरिटी होती है, हर वेबसाइट के साथ लॉक वाला बटन आ रहा होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखोगे यहाँ पे कोई भी ऐसा सीन नहीं आ रहा है, तो ये इसकी SSL, ये देखो कनेक्शन इज सिक्योर, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे नहीं आ रहा, तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो भाई अब आप जरा देखो हमारी वेबसाइट, जो कि हमने कुछ भी नहीं किया, एक बैनर डाला है, नीचे प्रोडक्ट लिस्ट किया है, ठीक है। अभी बहुत सी चीजें डालने वाली रहती है, नीचे बहुत कुछ रहता है। तो मेरा ख्याल है क्लास लंबी हो रही है, इसको सेकंड पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल डोमेन कनेक्ट हो गया है, बैनर लग गया, ये राजी आपका कैटालॉग। अब इसको भी बैकएंड पे बनाएंगे, बहुत सारे काम रहते हैं भाई, बच्चों का खेल नहीं है। डोमेन कनेक्ट होगी, GoDaddy से हमारा लेना देना ही नहीं। लेकिन एक चीज जो रहती है अभी वेबसाइट की, वो मैं आपको दिखाता हूं। लो जी, वो भी अप्रूव हो गई है। यहाँ पे कनेक्शन सिक्योर का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन इससे पहले अगर आप प्रीवियस क्लिप में ऊपर ऐड कर रहा हूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं था। तो ये वेबसाइट प्रॉपर वेरीफाइड वेबसाइट डोमेन के साथ बन चुकी है। बैनर लग गया, नीचे प्रोडक्ट आ गया, मेन चीजें यही होती है। अब ये नॉर्मल सा थीम है, आप देखोगे नॉर्मल से थीम को आपके भाई ने बड़ी अच्छी लुक दे दिया। अब हम मजीद इसको बहुत सारा कस्टमाइज कर सकते हैं, बहुत सी चीजें रहती हैं। तो मेन जो काम था, स्टोर साइन अप, डोमेन कनेक्शन, वो हो गई है। यही सबसे मुश्किल पड़ाव था, जो कि मैंने आपका रिजॉल्व कर दिया, बहुत ही ईजी था, ठीक है। अब
नीचे मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें भी रहती हैं। ये स्टोर के नीचे जाओगे ना आप, ये सारी चीज़ें फ्री शिपिंग, रिफंड, ये वो, दिस एंड दैट। और नीचे वाला ये जो फुटर है, फुटर में सारी पॉलिसीज और रिटर्न पॉलिसी, FAQs, टर्म्स ऑफ सर्विसेज, वो सारी चीज़ें डालने वाली रहती हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा भी इसको मोटा मोटा एडिट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि यार क्लास बहुत लंबी हो रही है, इसको सेकंड पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो है उसको थोड़ा सा कर लेते हैं। अभी हम फिर से जाएंगे कस्टमाइज पे। मैं आपको बताता हूँ कि अब हमने करना क्या है। हमने क्या करना है कि अपनी वेबसाइट पे ये फ्री शिपिंग, रिफंड वगैरह सारा कुछ ऐड करना है, ठीक है। सिंपल, वेरी सिंपल। ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे भाई मल्टी कॉलम पे, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये जो सबसे पहला, इस पे क्लिक करना टॉप पे, ये मल्टी कॉलम पे हमने इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। अब फर्स्ट वाले पे कॉलम पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट इमेज पे जाएंगे। ये 3 इमेजेस मेरे पास ऑलरेडी हैं जो कि मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की थी। ऐड इमेज पे क्लिक करोगे, मेरे पास तो ये पड़ी हुई हैं। आपने सिंपल है, फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी है, शिपिंग है, फ्री डिलीवरी आइकॉन आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे। तो ये जो वेबसाइट है इस पे जाते हैं हम। अब मैंने भी ऑलमोस्ट ये सारे के सारे यहीं से उठाए, आप देख लो। सिंपल है, ये डाउनलोड पे क्लिक करोगे, ये सारे के सारे डाउनलोड हो जाएंगे। आप यहाँ पे कुछ भी सर्च करके, लाइक रिफंड आइकन, ये देखो, ये सारे के सारे आइकन्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे। आपने सिंपली इनको डाउनलोड कर लेना है, जो आपको पसंद आए। अब फ्री शिपिंग है, इस पे क्लिक करेंगे हम। अब आप देखोगे कि ये काफी बड़ा है साइज में। पहले तो ये जो कॉलम है ना, मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। एक मिनट रुके जरा। अब मेन वाले पे हम जाएंगे। यहाँ पे मेन वाले पे क्लिक किया मैंने, इसका साइज हमने स्मॉल करना है। साइज वो देखो काफी ज्यादा छोटा हो गया फोटो का साइज, जो कि बहुत जरूरी था। उसके बाद में एक और चीज यहाँ पे हम सेंटर में करेंगे, फोटो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और तो और यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है स्वाइप का, कि मोबाइल में स्वाइप हो इमेज। अच्छा जी, अडेप्ट स्मॉल हो गया। खैर, अब ये जो कॉलम है ना, इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्री डिलीवरी, ठीक है। नीचे आप कुछ भी चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरा पुराना स्टोर था, आपने शॉर्टेस्ट लिखना है, ये मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। आपने चैट जीपीटी को जाके बताना है, वो आपको सारा कुछ बता देगी। अब आप देखोगे कि ये ऐसे हो गया। सेम हमने आगे भी करना है। लाइक हम जाएंगे कस्टमर सेटिस्फेक्शन में, इस पर क्लिक करेंगे हम, ठीक है। ये सारा कुछ ऑलरेडी जो हमने साइज उसको दिया था वो हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा था जी, रिटर्न और रिफंड। इस पे लाइक वो आप देख रहे हो। लेकिन याद रखिए कि आपने सेम मेरे जैसा नहीं करना। आप जो है वो चैट जीपीटी से सारा कुछ लिखवा सकते हो। ये मैंने सारा कुछ ऑलरेडी लिखवाया हुआ है, तो कोशिश करें ज्यादा गंद नहीं डले आपकी वेबसाइट पे। अब Ctrl+A Ctrl+V, अब आप ये देख रहे हो लाइक सेम कॉलम्स बन रहे हैं। अब थर्ड वाले पे क्लिक करते हैं। थर्ड वाले पे सेम हमने एक और इमेज देना है, वो देना जी हमने ये कस्टमर सपोर्ट का। तो मेरे पास सारा कुछ ऑलरेडी है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन आपने ये सारा कुछ जो है वो चैट जीपीटी से लिखवा लेना है। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे लिखवाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को चैट जीपीटी यूज करना भी नहीं आता होगा, तो कोई बात नहीं, तला भाई है ना। अब यहाँ पर इसको भी हमने 24 आवर वाली ये जो कस्टमर सपोर्ट है ना, हालांकि डाल दूं कस्टमर सपोर्ट होती होंगी साड़ी, लेकिन वेबसाइट पे डालनी चीजें जरूरी हैं। अब एक और चीज यहाँ पे बड़ी जरूरी है, मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। पहले इसको सेव कर लेते हैं। आप कंप्यूटर पे अगर बैठे चाहे आपकी शायद आपकी लाइट चली जाए। मल्टी कॉलम पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे इसके जो बैकग्राउंड कलर है इसको सेम मैच करूंगा मैं बैकग्राउंड से। ऐसे भी अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं है, चॉइस आपकी है। अब ये जो सेकेंडरी बैकग्राउंड है ना, इस पे हम इसको नन कर देंगे, तो ये प्योर व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब अगर हम मोबाइल में देखें तो ये आ गया जी, इनेबल स्वाइप ऑन मोबाइल। ये इसको सेव करेंगे। अब आप देखोगे कि ये आपके मोबाइल में कुछ इस तरीके से शो होगा। जब आपका कस्टमर आएगा वेबसाइट पे, फ्री शिपिंग है, रिटर्न और रिफंड है, और उसके बाद में कस्टमर सपोर्ट है। तो मजा आया कि नहीं आया? खैर यार क्लास तो बड़ी लंबी होगी, अभी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन फिर भी जितना हो सके इस क्लास में कवर कर लेते हैं। बाकी मजीद एक क्लास इस पर डिजाइनिंग पे बनानी पड़ेगी प्रॉपर इन डेप्थ में जाने के लिए। और अभी के लिए हमें एक आधा प्रोडक्ट भी और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये वेबसाइट बिल्कुल सादी सादी लग रही है, सीधी सीधी। तो आप अगर सिंगल प्रोडक्ट वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ से एग्जिट करते हैं, इसको प्रोडक्ट्स में जाते हैं। एक प्रोडक्ट हमें और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है आपने। अपलोड फोटोज पे जाना है। उसके बाद में हम जाएंगे जी स्टोर डाटा पे। अच्छा जी, i9 Max। अब ये जो i9 Max वॉच है ना, इसकी एक फोटो, मेन फोटो मैं उठाऊंगा। ये मेन फोटो आ गई है, इसका नाम दूंगा जी i9 Max अल्ट्रा वॉच, ठीक है। डिस्क्रिप्शन सेम वही करना आपने, i9 Max अल्ट्रा वॉच।
अब यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। हम दराज पे चले जाएंगे, सिंपल है। दराज बहुत ज़्यादा काम आता है, वैसे मैं चीज़ें तो नहीं खरीदता यहाँ से, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन उठाने में ना दराज भाई है। अच्छा ये देखो, ये सारी डिस्क्रिप्शन हमने स्पेसिफिकेशन ये कॉपी करनी है आप प्रोडक्ट की, वापस से आएंगे अपने स्टोर पे, कंट्रोल वी कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। फिलहाल के लिए हमारा नॉर्मल सा प्रोडक्ट लिस्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आपके पास प्रोडक्ट के मल्टीपल कलर्स हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। पहले नीचे प्राइस डाल लेना, इसकी प्राइस इसकी हम रखेंगे यहाँ पे जी 3000। उसके बाद में कंपेयर एट प्राइस रख देंगे इसकी 5000। यार मुझे नींद बड़ी आ रही है, आंखें लाल हो गई हैं, लेकिन फिर भी करवाना तो है ना। अब ये 5000 है। सेम आपको क्वांटिटी वगैरह का बताया था, लेकिन आप सिंपल कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, आपकी मर्जी है, क्वांटिटी ट्रैक करनी तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है वेरिएंट्स ऐड करने का, ठीक है, ऐड वेरिएंट्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। हमें चाहिए कलर, हमारे पास एक और कलर भी है इसका जो कि होगा ऑरेंज कलर, ठीक है, डन। ये नीचे हमारे पास आ रहा जी ये ऑरेंज, यहाँ पे हम जाएंगे दोबारा से i9 मैक्स में। हमारे पास अगर कोई ऑरेंज कलर है, फॉर एग्जांपल चलो जी ये ऑरेंज पड़ा हुआ है, ये किसी और घड़ी की फोटो है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, हमने इसको अपलोड कर दिया। अगर आपके पास मल्टीपल कलर्स हैं तो आपने मल्टीपल फोटोज अपलोड करनी है। ऐसे ही नीचे वेरिएंट में आके, तो आप अगर कलर की प्राइस चेंज करना चाहते हैं तो आप इसकी प्राइस बढ़ा भी सकते हैं। लाइक ऑरेंज कलर लोगों को मिलेगा जी 3500 का, तो ये भी एक टेक्निक है। लाइक ऑरेंज आप 3500 का कर दें, अगर आपके पास ऑरेंज पड़ा नहीं हुआ, आप ऑरेंज 3500 का कर दें, आपका होगा क्या जी, जो ब्लैक है वो आप 3000 का कर दें। अगर आप ज्यादा ब्लैक बेचना चाह रहे हैं तो ये बहुत अंदर की बात मैंने आपको बताई है, सिंपल है, आपने इसको सेव कर देना, ठीक है। अब बाकी इन डेप्थ में जाने के लिए आप सारी डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी ये वो यूज कर सकते हो, इसको टैग्स दे दो। अभी कलेक्शंस भी बनानी है हमने, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे आपने बनानी है। लेकिन फिलहाल के लिए एक और प्रोडक्ट हमारे स्टोर पे लिस्ट हो गया, तो इसको मैं रीलोड करता हूँ, जरा रीलोड करके आपको दिखाता हूँ। ये 2 प्रोडक्ट्स हमारे स्टोर पे आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी काम काफी फीका फीका है, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब आप ये देखोगे, इस पे हम जाएंगे ना, मैं आपको कलर्स वाला वो दिखा देता हूँ। ये देखो ऑरेंज, ये ऑरेंज आ रहा है। एक और गलती होगी, लग रहा है मेरे को गलती हो गई है, ये ऑरेंज तो आ रहा है, ऑरेंज की फोटो क्वालिटी भी बेकार है, मुझे जाके चेंज करनी पड़ेगी। चलो 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 चलो, अच्छा जी ये ऑरेंज थी ना, ऑरेंज की ये फोटो नहीं डालनी हमने, फोटो और डाल देते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ऑरेंज की जगह ये वाइट कलर है जी, वाइट डाल दिया हमने, क्योंकि ऑरेंज की फोटो साइज वो कोई गलत फोटो आ गई लगता है मेरे पास, तो मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। अब अगर 2 कलर्स है तो दोनों की फोटोज हमने डालनी थी, हमने एक की डाली है। अब इसका हम नाम भी चेंज कर सकते हैं, 1 मिनट यार स्टे, इसको सेव कर दिया हमने। अब हमने ऑरेंज के अंदर जाना है भाई, इसका नाम हमने रख दिया जी, ये हमारे पास है वाइट कलर, वाइट को सेव कर दिया। अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूँ कि हमारे पास ब्लैक भी तो आया ना, ब्लैक भी ऐड करना पड़ेगा हमें। अच्छा अभी हमें एक और कलर ऐड करना है जो कि ब्लैक भी है, मैं आपको बताता हूँ वहां पे ऑप्शन क्यों नहीं था आ रहा। सेम एडिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, अब पहले हमारे पास व्हाइट था, अब नीचे हम रखेंगे ब्लैक। अब नीचे ब्लैक का सेक्शन आपके सामने ये बन गया, सिंपल है, ब्लैक वाली ये इमेजेस को सिलेक्ट किया हमने, प्राइस इसकी हम रखेंगे 3000, ठीक है, क्योंकि हमने मेनली ब्लैक बेचनी है तो हमने इसको सेव कर दिया। अभी ये सारा कुछ हमने सेव कर दिया, दोबारा से जाएंगे यार अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे trstore.shop, ठीक है। तो अभी आप ये देख रहे हो कि ये जो हमारी वॉच थी इसके हमने 2 वेरिएंट्स ऐड किए हैं। ये व्हाइट पे क्लिक किया तो व्हाइट आ रहा है, ब्लैक पे क्लिक करेंगे तो ब्लैक आ रहा है, सिंपल, वेरी सिंपल। अब ब्लैक की प्राइस 3000 है, व्हाइट की प्राइस 3500 है, तो जो वेरिएंट आपने बेचना है ना उसकी प्राइस कम रखनी है, दूसरा वेरिएंट जो आपके पास अवेलेबल नहीं है उसकी ज्यादा प्राइस डाल देनी है आपने। इसको हम क्लोज करते हैं। अब हमारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद में अभी वेबसाइट का जो रंग रूप है ना वो मजे का नहीं आ रहा, दोबारा से देखो जरा, लाइक ये प्रोडक्ट्स तो आ रही हैं, नीचे वो काम खत्म हो जाता है ना, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स और बैनर्स ऐड करने बड़े जरूरी हैं। तो वापस से जाएंगे शॉपिफाई में, ऑनलाइन स्टोर में जाएंगे। ऑनलाइन स्टोर में जाने के बाद हम जाएंगे कस्टमाइज में। अब कस्टमाइज में हम आ गए वापस से, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ हमने क्या ऐड करना है। ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे, इमेज, बैनर, स्लाइड शो और बहुत सी चीज़ें होंगी, लेकिन हम यहाँ पे इमेज विद टेक्स्ट होता है एक ऑप्शन, वो चूज कर लेते हैं, इमेज विद टेक्स्ट। ये अब हमने इसको कॉलम से ऊपर रखना है, तो यहाँ से हम इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। हमारी प्रोडक्ट्स के बाद ये आ रहा है। अब यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को जो है वो मेनली होम पेज पे ही डिस्क्राइब कर सकते हो डिटेल के साथ। मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे i9 मैक्स जो हमारे पास वॉच है उसको हम ओपन करते हैं, उसका बैनर मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ था। ये सारे बैनर्स आपने कहाँ से बनाने हैं मैं वो भी आपको दिखाई देता हूँ। सिंपली गूगल पे सर्च करें फ्री पिक, ये आ गई फ्री पिक। इस वेबसाइट पे आपने आना है,
जो भी चीज़ आपको चाहिए, लेकिन याद रखें फोटोशॉप आपको चलाना आना चाहिए। हम लिखेंगे प्रोडक्ट, सॉरी यार, चल बे, प्रोडक्ट बैनर्स, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास देखो कितनी प्रीमियम चीजें आ रही हैं, लेकिन याद रखो प्रीमियम का मतलब है पेड, जो कि हमें चाहिए। एक चीज फ्री फिल्टर पे आपने करना है, दूसरा पीएचडी, फ्री और पीएचडी, ये सारे के सारे फ्री और पीएचडी हैं। सिंपल, आप इनको फोटोशॉप में लेके जाओगे, अपने प्रोडक्ट का फोटो डालोगे तो बैनर पे वो प्रोडक्ट आपका आ जाएगा। ये बहुत बड़ा राज दे दिया मैंने आपको, तो इसको आगे शेयर नहीं करना, लेकिन अपने फायदे के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। और मैं भी मेनली ये जो हमारा वेबसाइट का बैनर है, ये देखो जरा कहाँ पे गई है, ये रेड वाला बैनर, ये आप देख रहे हो, ये बैनर ये रहा, तो ये मैंने यहीं से उठा के बनाया था। तो इजी सीन है, आप लोगों को पैसे देते हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा जी, अब हम आएंगे बैकएंड पे। ये हमारा बैनर था, इसको हमने अपलोड हो गया, डन कर दिया। ये देखो, ये आप देख रहे हो। अच्छा, अडाप्ट इमेज है, स्मॉल है, मीडियम है। ऐड पे जाते हैं, कोई और देख लेते हैं, अगर कोई और पड़ा तो। ये पड़ा हुआ है यार, शायद ये वाला बेटर लग जाए। बैनर्स भी लगाने वेबसाइट पे बड़े जरूरी हैं यार, शक्ल बिगड़ गई है काम कर करके, लेकिन इजी सीन है यार, आपको सिखाना भी तो है ना। अब ये देखो, ये सेंटर में आ गया, i9 अल्ट्रा मैक्स, ये वो दिस एंड दैट, उसकी डिटेल्स हैं। अब आप नीचे क्या क्या कर सकते हो, वॉच का मॉडल लिख सकते हो, या कोई चैट जीपीटी पे जाते हैं, लाइक इसको बोलते हैं गिव मी हॉट लाइन फॉर माई, यार इंग्लिश में मेरा इतना सेट नहीं है, लेकिन मैं अपना काम जरूर चैट जीपीटी से निकलवा लेता हूँ। गिव मी है हॉटलाइन क्या लेंगे फॉर माई स्मार्ट वॉच, ठीक है, हॉटलाइन। लेट्स सी क्या रिजल्ट देता है ये। मैं ऑलवेज स्टे कनेक्टेड इवन ऑन द मूव। अच्छा, गिव मी सम मोर रिजल्ट्स। ये देखो, ये एक स्लोगन टैगलाइन दे दी उसने आपको, मल्टीपल, योर रेस्ट योर वर्ड, नेवर मिस अ बेट, ओके बीट, सॉरी एम्पावर योर रेस्ट इन इंस्टेंट कनेक्टिविटी। ये वाली मुझे ठीक लग रही है। अब आपको जो ठीक लगे आपने वो उठा लेनी है, यहाँ से यहाँ पे आपने डाल देनी है, यहाँ पे डालिए नीचे वाले टेक्स्ट में, डिटेल्स वाले में, ठीक है। ये ऊपर आप वॉच का नाम जो है वो i9 अल्ट्रा मैक्स, ठीक है। नीचे आपने उसको वॉच को स्लोगन दे दिया। स्लोगन आप कैसे दे सकते हो कि वॉच का अगर डिस्प्ले अच्छा है या उसमें हेल्थ सेंसर्स अच्छे हैं, उस तरीके से आपने स्लोगन देना। फिलहाल मैंने आपको रैंडम स्लोगन जनरेट करके दिखाया कि भाई आपने ऐसे करना है। अब ये जो बटन आ रहा है ना, तो बटन को आप क्या कर सकते हो, इस पर लिख सकते हो भाई बाय नाउ, और ये जो नीचे लिंक का ऑप्शन है, प्रोडक्ट्स में जाएंगे हम, प्रोडक्ट्स में जाने के बाद i9 को करके सेव कर देंगे। तो अब ये जो है वो उसी प्रोडक्ट का हमारे पास नीचे एक बैनर भी आ गया। वेबसाइट ज्यादा खूबसूरत लगेगी इस चीज से। अब आप देख रहे हो ना, बड़ा प्रीमियम सा स्टोर लग रहा है और बड़ा सिंपल सा लग रहा है। ये कुछ इस तरीके से है, लेकिन इसका भी हल है हमारे पास। डेस्कटॉप में कुछ इस तरीके से शो होगा, मोबाइल में आपको पता है कि कैसे शो हो रहा है। आप बैनर्स अपने हिसाब से बना सकते हो, बड़े बैनर्स और बहुत सारी चीजें मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। हम जाएंगे वापिस से माई स्टोर पे। अब हम ऐड सेक्शन पे जाके स्लाइड शो पे चले जाते हैं जी। स्लाइड शो भी आपने कॉलम से ऊपर रखना है। इसमें भी हमने एक इमेज ऐड कर देनी है वॉच की, मैं आपको दिखाता हूँ। कोई बैनर ऐड करना है मेनली हमने ना। अच्छा जी, GS अल्ट्रा वाली एक वॉच है हमारे पास, उसका बैनर पड़ा हुआ है, वो लगा देते हैं। बैनर्स लगाने बड़े जरूरी हैं, आप इस चीज को याद रखें यार। अच्छा जी, डन पे क्लिक करते हैं। ये देखो कितना फिट बैनर आया और कितना हाई क्वालिटी है। अब यहाँ पे आपने कुछ लिखना है, नहीं लिखना, जैसे मैंने आपको बताया वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर डेस्कटॉप मोड पे इसको देखते हैं तो कुछ इस तरीके से ये नजर आ रहा है। तो ऊपर वाला ये जो लेबल्स है ना, इसको मैं उड़ा दूंगा यहाँ से, ये और ये भी गया। अच्छा जी, बटन लेबल ये भी गया। ओके, ये देखो जी, ये अनटिक किया इसको, तो ये हमारा प्रॉपर बैनर शो होना शुरू हो गया। तो ऐसे ऐसे आप करके जो है वो अपनी वेबसाइट को मजीद इंप्रूव कर सकते हो। अब यहाँ पे लिस्टिंग थोड़ी सी और हो जाएंगी ना, 2 3 4, तो लाइक वो बहुत ही मजेदार सीन हो जाएगा। तो अभी के लिए ये जो एक नॉर्मल सी वेबसाइट थी हमारी, उसको अगर हम रीलोड करके देखते हैं तो उसको आपके भाई ने बड़ा ही खूबसूरत सा डिजाइन कर दिया। लाइक पहले ये i9 मैक्स का है, ठीक है, ऊपर से फिर ये GS अल्ट्रा का। अब यहाँ पे मल्टीपल फोटोज आप ऐड कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। हमने दूसरी फोटो ऐड नहीं थी कि उसको मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना, उसका करनी भी नहीं है, जरूरत नहीं है। स्लाइड शो आपने बनाना ही नहीं है। वैसे तो स्लाइड शो ही हमने
किया था, ये जो नीचे वाला इसको डिलीट कर दो, सिंगल रखोगे ज़्यादा अच्छी लगेगी, मर्जी आपकी, आप स्लाइड भी रख सकते हो, लेकिन मुझे जो चीज़ें जैसे पसंद आती है, अब हम इसको रीलोड करके देखते हैं, तो मैं लाइक अब देखो ये सिंगल आ गई है। तो नीचे आप मजीद प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो, मजीद बैनर्स ऐड करते जाओ, मजीद कैटेगरीज बनाते जाओ, वो सारी चीज़ें हैं। अभी के लिए क्लास भाई बहुत लंबी होगी, अभी अबाउट्स और FAQs पॉलिसीज ऐड करने वाली रहती हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये क्लास ही मेरा ख्याल है वो 30-40 मिनट की होगी। तो इसको देखो, रिलैक्स मारो, अपना स्टोर नॉर्मल सा डिज़ाइन करो, बाकी मजीद आगे आने वाले क्लासेस में आपको सारा कुछ क्लियर किया जाएगा। मुझे बड़ी नींद आ रही है, आई होप कि कुछ ना कुछ आपके पल्ले पड़ा होगा, अगर नहीं पड़ा तो व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए अपना इतना सा स्टोर तो बनाओ ना, सस्ती सी डोमेन ले लो, शॉपिफाई ले लो, वरना जब तक सिखा रहे हैं प्रॉपर सीख लो, फिर आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए ये स्टोर कुछ इस तरीके से हो गया, लेकिन नीचे जो है वो फुटर लगाने वाला रहता है, व्हाट्सएप का बटन लगाने वाला रहता है, रिव्यूज वाली एप्स लगाने वाली रहती हैं, वो सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे, होप सो, क्योंकि यार डिजाइनिंग जो है वो मेन यही है। कस्टमर आएगा स्टोर पे, अगर स्टोर अच्छा है तो ही कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर 4th क्लास। यस, चौथी क्लास फाइनली आ चुकी है भाई। थोड़ा सा डिले ज्यादा हो जाता है मेरी तरफ से, रमजान है यार, बड़ा लेजी बंदा हूँ। खैर भाई, अब वाकई ही चौथी क्लास आ गई है। ये एक इन डेप्थ डिटेल्ड क्लास है स्टोर क्रिएशन को लेकर, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करने से पहले, ये हमारा वही स्टोर है जो लास्ट टाइम हमने क्रिएट किया था, सिंपल सा। अभी मैंने इस पर एक पेड थीम डाला, जो कि मैंने ग्रुप में आपको उसका लिंक दे दिया था, ठीक है, वो लगाया हुआ। हल्का सा लुक बड़ी हैवी आ रही है, लेकिन प्रोडक्ट्स कम थे। सारी चीजें डिस्कस करते हैं। खैर उससे पहले एक चीज देख लेते हैं, ये है मेरा अपना स्टोर, तला रिव्यूज डॉट स्टोर, जो मेरा मेन शॉपिफाई का स्टोर है। इसकी लुक देखो, कितनी चुम्मी प्रीमियम लुक है ना, आपके सामने आ रही है। ये सारी चीजें हैं। अब ये है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मेरी नज़रों में तो इससे बेहतर टेक का स्टोर मैंने आज तक पाकिस्तान में नहीं देखा। खैर अपने मुंह से मियाँ मिठू नहीं बनना चाहिए, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपना स्टोर। उसके अलावा ये ELO है वेबसाइट, ये भी पाकिस्तान की टॉप वेबसाइट है कपड़े शपड़े बेचने में ना, बहुत बड़ी वेबसाइट है, ठीक है। दे आर मेकिंग करोड़ बवाहरे पैसे, यू नो। अच्छा उसके बाद ये है आउटफिटर्स की वेबसाइट। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना है, आउटफिटर्स को भी ध्यान से देख लो, ओके। अब इसके अलावा थी एक वेबसाइट हमारे पास, एक मिनट, लेयर्स, ये इंडियन वेबसाइट है। टेक बर्नर यूट्यूबर है, आपने नाम सुना होगा, ये उसका स्टार्टअप था। सो लोड हो जाए यार, ये उसकी वेबसाइट है लेयर्स, जहाँ पे वो मोबाइल्स की जो है वो स्किन्स वगैरह बेचता है, ठीक है। स्टिकर कह लो, एक टाइप से, स्टिकर तो नहीं है लेकिन स्किन्स वगैरह होती हैं, तो यहाँ पे ये सेल की जाती हैं, ओके। उसके अलावा ये एक ज्वेलरी की वेबसाइट है, जो मैंने हमें रैंडमली गूगल से उठाई थी। और अब ये दाढ़ी मूछ, ये भी बहुत पॉपुलर ब्रांड है। अगर आप इंटरनेट यूज करते हो, आपने कहीं ना कहीं दाढ़ी मूछ का ब्रांड का ऐड जरूर देखा होगा आपने। खैर अब इन सबको दिखाने का मकसद क्या है, यहाँ पे आप देखोगे ब्लैक थीम है प्रॉपर वेबसाइट का, इसका आप देखोगे ब्लैक थीम है, बस ये इसने ऊपर पीली पट्टी लगा के चवल मार दी है। इस वेबसाइट का आप देखोगे ऑलमोस्ट ब्लैक एंड व्हाइट थीम है, और उसके अलावा आउटफिट्स का लोगो भी ब्लैक है, और ब्लैक एंड व्हाइट वेबसाइट है, इसका भी ब्लैक एंड व्हाइट है। और अब आप मेरी देखो, ब्लैक एंड व्हाइट है ब्लैक एंड व्हाइट है। अच्छा, अब इन चीज़ों को, वेबसाइट्स को दिखाने का मकसद ये है कि एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ज़्यादा शोशेबाजी नहीं करनी है अपनी वेबसाइट पे। वेबसाइट को सिंपल, नॉर्मल, मिनिमलिस्टिक सा रखना है, क्योंकि वेबसाइट पे कस्टमर आता है तो वहीं से सेटिस्फाई होकर वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। अगर प्रोडक्ट लिस्टिंग अच्छी नहीं है, वेबसाइट अच्छी नहीं है, तो लाइक कोई भी नहीं आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा, ओके। अब ये सारे स्टोर्स मैंने आपको दिखा दिए, अब बारी है अपना एक हैवी सा प्रीमियम स्टोर बनाने की। अब आपको शॉपिफाई जो है वो डिजाइनिंग वगैरह इन डेप्थ सिखाता हूँ। देखो, अगर आपके पास ऑलरेडी अच्छा पैसा है, एक डिजाइनर हायर करो, अपना स्टोर बनवाओ, उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स दो, अपनी क्यूरीज बताओ उसको, फटाफट से स्टोर बना के पैसे कमाने शुरू करो। लेकिन नहीं है तो फिर डिज़ाइन खुद कर लो ना, अगर पैसे नहीं है। मैंने भी अपना स्टार्ट जब लिया था तो मैंने खुद ही डिज़ाइन किया था, अब तो मैं एक्सपर्ट हूँ स्टोर डिज़ाइनिंग में, ओके। ये जैसा कि लास्ट टाइम आपको मैंने दिखाया था, ये कुछ आपका होम पेज वगैरह और सारी चीज़ें हैं आपके स्टोर की। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है होम, नीचे ऑर्डर्स है, नीचे प्रोडक्ट्स है। अब ऑर्डर्स जब आएंगे तो वो हमें यहाँ पर शो होंगे, ठीक है। उसके अलावा प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो ये जो हमने प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट पे लिस्ट किए हैं, ये यहाँ से अगर प्रोडक्ट लिस्ट करनी है तो ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करके हम प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे। अब ये नीचे कलेक्शंस है, इनको भी हम देखेंगे, और भी बहुत सी चीज़ें, लेकिन मैं कलेक्शन के अलावा इनमें से किसी में आज तक नहीं गया और ना ही मुझे काम पड़ा है। अब कस्टमर्स हैं, यहाँ पे वो कस्टमर्स आपके शो होंगे जो आपकी वेबसाइट पे आते हैं या कोई ऑर्डर वगैरह करते हैं, या अगर आपकी वेबसाइट पे आकर अपनी ईमेल डालते हैं, आपको सब्सक्राइब करते हैं, तो आप उनको जो है वो जब आपकी वेबसाइट पे एक टॉप लेवल पे चली जाएगी तो आपके पास यहाँ पे सारे कस्टमर शो हुआ करेंगे जिन्होंने आपसे परचेजिंग किया और यहाँ फिर आपकी वेबसाइट को सब्सक्राइब किया है। तो आप जो है वो उनको दोबारा अपनी नई नई ऑफर्स की, नई नई प्रोडक्ट्स की जो है वो यहीं से एक नोटिफिकेशन ईमेल पुश कर सकते हो।
खैर उसके बाद ये कंटेंट वगैरह है, अगर आप ब्लॉग वगैरह या कुछ भी ऐसा लिखना चाहते हो, इस पर भी मैं आज तक अपनी लाइफ में नहीं आया इस ऑप्शन में। अब ये ऑप्शन है जी एनालिटिक्स का, कि हमारी वेबसाइट पर कितने बंदे आते हैं, कितने लाइव हैं, कितनी सेल्स हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे शो हुआ करेगा। जैसे यूट्यूब स्टूडियो होता है, यहाँ पे हम लाइव व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हमें लाइव दिखा रहा होगा कि इस वक्त हमारी वेबसाइट पे कितने बंदे लाइव हैं, आज की हमारी सेल कितनी है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे शो करवाई जाएंगी। और नीचे जो कस्टमर बिहेवियर भी शो कराया जा रहा होगा। बिहेवियर यार, एक तो जब नींद आ रही होती है ना तो मुंह से वर्ड्स जो स्लिप हो जाते हैं। कस्टमर बिहेवियर, अब ठीक बोल रहा है। अच्छा, ये सारे हैं कि अगर वेबसाइट पे अच्छे खासे लोग लाइव हैं तो यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा कि एक्टिव कार्ड्स, चेकिंग आउट, परचेज कितने कर रहे हैं। लास्ट 10 मिनट का आपको ये दिखाता है कि 10 मिनट में कितने बंदे जो है एड्रेस वगैरह डाल रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं, कितने लोगों ने परचेज कर लिया। ये जब आप बनाओगे अपना स्टोर, खैर आपको दिखाना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है। चलो मैं अपने स्टोर पर आपको ले जाता हूँ एक बार के लिए। लाइव व्यू में हम जाएंगे जी, एनालिटिक्स में, लाइव व्यू में, और यहाँ पे इस वक्त आप देखो 47 लोग मेरी वेबसाइट पे इस वक्त लाइव बैठे हुए हैं। ठीक है, लाइव अभी विजिटर्स आ रहे हैं वेबसाइट पे 47। ठीक है, अब टोटल ऑर्डर्स ये रात के 12 बजे के बाद के 12 ऑर्डर्स आ चुके हैं मुझे। ठीक है, अभी भी आप देखो एक्टिव कार्ड्स में 8 बंदे हैं, चेकिंग आउट में 5 हैं, और परचेज पिछले 10 मिनट में 4 लोग प्रोडक्ट परचेज कर चुके हैं। तो ये वो सारा सीन है। खैर भाई, अब वापिस से जाते हैं, अब हम अपने स्टोर पे आ गए हैं। अब हमारा मेनली जो मकसद है वो है भाई, हमने अपने स्टोर को एक चौकस, एक अच्छी सोनी सी लुक देनी है। तो वो मैं आपको फिर करके दिखाता हूँ। खैर पिछला स्टोर जो हमारा था ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो लास्ट टाइम हमने छोड़ा था वो कुछ ये था। ये भी बुरा नहीं है, बहुत प्यारा है, लेकिन इस थीम में इतने फीचर्स नहीं है। तो अगर आपको हैवी फीचर्स वाला थीम चाहिए तो उसके लिए आपको पेड थीम चाहिए होंगे। पेड थीम्स कहाँ से मिलेंगे, लिंक मैंने ग्रुप में भेज दिया था, लेकिन एक बार आपको जो है फिर से मैं जाके दिखा देता हूँ कहाँ से मिलेंगे आपको। ओके, पेड थीम्स के लिए आपको आना होगा इस वाली वेबसाइट पे themelock.com। इस पे आना है आपने। अब यहाँ पे हम जाएंगे, CMS पे क्लिक किया, ई कॉमर्स पे, ये शॉपिफाई। यहाँ पे आपको हर किस्म के शॉपिफाई के थीम्स जो हैं वो फ्री पेड थीम्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी आप में से बहुत से लोगों को डाउनलोड करना नहीं था, तो डाउनलोड करना भी सिखा देता हूँ। इस पर मैं इस थीम पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से थीम डाउनलोड करना बहुत ही इजी है। आप लोग क्लिक करते हो ये डेमो वाले पे, डेमो पे क्लिक नहीं करना आपने। ये नीचे आपको जो है वो क्लाउड स्टोरेज जो है वो, जैसे गूगल ड्राइव होती है तो ड्राइव्स के लिंक दिए हुए हैं, आपने जो है कोई भी लिंक कॉपी कर लेना। अक्सर कुछ लिंक वर्क नहीं करते, इसलिए वो मल्टीपल लिंक्स डाल देते हैं, क्योंकि जिनके थीम्स होते हैं वो कॉपीराइट के साथ जो है इनकी वेबसाइट को लिंक्स वगैरह को रिमूव करवा देते हैं। अब ये है ना, इसको हम सिंपली पहला लिंक कॉपी किया, हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, हमारा थीम जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आप देखोगे, ये देखो डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, लेकिन मेरे को नहीं करना भाई, मैंने ऑलरेडी किया हुआ डाउनलोड। ये आपको तरीका बता रहा हूँ। अब थीम आपने अपनी मर्जी का डाउनलोड कर लेना यहाँ से। उसके बाद हम जाएंगे अपने स्टोर पे, और स्टोर में आने के बाद ये जो नीचे ऐड थीम का ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करना है। अपलोड जिप फाइल पे क्लिक करेंगे, ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइनली मुझे जो है वो अपने थीम का फोल्डर मिल गया। ये देखो मैंने ये वाला डाउनलोड किया था, इसमें जाऊँगा, इस वाले फोल्डर में जाऊँगा, थीम पैकेजेस में जाके ये जो सोर्स वाला फोल्डर होगा ना, आपको भी आपकी जिप में मिल जाएगा। जिप फाइल होती है, जी जिप तुम सोच रहे हो उसकी बात नहीं कर रहा दोस्तों, किधर चले जाते हैं आप। अच्छा, इसमें भी मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास। मुझे ये सेकंड वाला मैंने जो है वो अपलोड किया था, अब इसको दोबारा से एक बार ओपन कर लेते हैं। सिंपल इस पर क्लिक करके अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे और वो थीम हमारे पास आ जाएगा। तो ये अपलोड हो रहा है। आपने भी ऐसे आपको जो थीम पसंद आए आपने वहां से डाउनलोड करना है। अब ये देखो ये नीचे आ गया, और इसके नीचे अगर आप देखोगे ये ऑलरेडी मैंने किया हुआ था, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाया। ये देखो इसकी थोड़ी सी लुक मैंने बदली है, लेकिन अभी हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे इसको रॉ मटेरियल से। सो लेट्स गो फॉर दैट। अभी ये इंस्टॉलिंग हो रही है थीम की, जैसे इंस्टॉल होता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके साथ हमने कैसे पंगे लेने हैं। आप एक बार थीम एडिटिंग का बेसिक समझ लोगे तो फिर कोई भी थीम होगा तो आप उसके साथ जो है मौत का खेल खेल सकते हो। आप उसको किसी भी तरीके से एडिट वगैरह कर सकते हो। यार गर्मी बड़ी लग रही है, AC का कनेक्शन भी नहीं अभी तक लड़कों ने करवाया। खैर ये आ गया जी। अब सिंपल है, अभी आपने इसको पब्लिश नहीं करना। अभी जो आपका थीम है वो ऑलरेडी वही चल रहा है जो डॉन वाला नॉर्मल थीम है। अब हम इस पर क्लिक करके कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। ले जी, कस्टमाइज पे आ गया। अभी फिलहाल के लिए कुछ इस तरीके से जब आपकी वेबसाइट ओपन होगी सबसे पहले ये साइन अप वाला ऑप्शन आएगा। अभी आपकी मर्जी है, आपने कस्टमर्स को दिखाना है नहीं दिखाना। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तानी अवाम बड़ी भोली है तो ये उनको डिस्टर्ब करता है, तो मैं तो कभी भी इसको नहीं रखता। अब इसको रिमूव कैसे करना है, सिंपल सेटिंग्स में जाएंगे और पॉपअप न्यू लिस्टर वाला ये जो ऑप्शन है इसको शो को ऑफ कर देंगे हम, इसका टिक हटा देंगे और ये अभी जो है वो खुद ब खुद गायब हो गया है आपके सामने। ओके, अब ये जो थीम आपको नजर आ रहा है ना, इसको देख के आपने परेशान सा नहीं हो जाना, हड़बड़ा नहीं जाना।
वैसे परेशानी तो मैनू भी हो रही, लाइक इसको एडिट करना थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इजी सीन है। ओके, अब सबसे पहले हमारे पास हमारी वेबसाइट का हेडर आएगा। हेडर ये कुछ आपको नज़र आ रहा सामने, ये जो टॉप है ये हेडर है। अब ये वाइट कलर में है। अब मैं चाहता हूँ कि ये लाइक वाइट ना ही हो तो ज़्यादा बेटर है। खैर सबसे पहले जो लोगो इमेज है ना, लोगो हमें लगाना पड़ेगा अपना। तो लोगो आप लोग अपना बना लीजिएगा, ठीक है। लोगो याद रखो, लोगो आपकी ब्रांडिंग होती है, तो लोगो लगना और लगाना बड़ा ज़रूरी है। अभी के लिए लोगो यहाँ पे आया तो नहीं है, इसको भी देख लेते हैं। दोबारा से सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद हेडर मोबाइल के ऑप्शन में मैं जाऊंगा और यहाँ पे मेरा ख्याल है मुझे लोगो का ऑप्शन मिलना चाहिए। नीचे लोगो इमेज आ रही है। हर थीम में अपनी अपनी डिफरेंट कस्टमाइजेशन होती हैं, तो वो आपको देखनी पड़ेंगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा आइडिया होता है चीज़ों का, इसलिए मैं दस्ती जो है वो लाइक फ़ौरन ही पहुँच जाता हूँ। अभी मेरा ख्याल है कि लोगो आना चाहिए रे भाई। ये देखो आ गया लोगो आपके सामने, एज यू कैन सी, ठीक है। अभी अगर मोबाइल व्यू में देखें तो वहाँ पे भी हमारे पास लोगो आ रहा है। सो ये कुछ इस तरीके से टॉप पे आपका लोगो लग जाएगा। अभी एक चीज़ जो मुझे बड़ी बुरी लग रही है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो ब्लू है ना, इसको ब्लैक करना है। मेरे को ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन समझ ही नहीं आ रहा। आप इसको किसी और कलर में, अब ये देखो कितना प्यारा सा लग रहा है। अब ये टेक्स्ट भी हम सारे चेंज कर देंगे, सारा कुछ करेंगे। तो ये सीन है। अच्छा, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो अचानक से लाइट जा सकती है, आप इसको साथ साथ सेव कर सकते हैं। मैं तो मैक पे बैठा हूँ, मेरे लिए ईजी है, मुझे किसी भी चीज़ का कोई इशू नहीं है। ओके, अब दूसरी चीज़ हमने क्या करनी है कि ये हमारी वेबसाइट का होम पेज है, ठीक है। यहाँ पे बैनर्स वगैरह लगेंगे, सारी चीज़ें लगेंगी, उनको देखते हैं। और नीचे ये जो ऑप्शन है ये हमारी कैटेगरीज होंगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा स्टोर है ना, ये देखो नीचे कैटेगरीज, स्मार्ट वॉचेज, यूज फोन, कॉम्बो डील्स। सो इस तरह से जो भी आप प्रोडक्ट सेल करोगे उसकी आपने कैटेगरी बना लेनी है। तो सारी चीज़ों को ऐसा देखते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा जी, अब सबसे पहले अगर अच्छा जिस चीज़ को आपने एडिट करना, सिंपल आप उस पर जाओगे। जैसे ब्लू बार्स आ रहे हैं, आप क्लिक किया, आप इस वाले सेक्शन में आ जाओगे। ये देखो ये सारे के सारे स्लाइड शोज हैं। अब ये सबसे पहला है, इस पर हम इमेज स्लाइड पे लगाते हैं, ये वाला बैनर लगा देते हैं हम, ठीक है। ये देखो ये लग गया हमारा। अब ये जो नीचे वाला ना, नीचे वाला मेरी समझ में नहीं आता, वो थीम का पूरा व्यू ही डिस्टर्ब कर देता, तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा। मेरा ख्याल ये नीचे वाले, हाँ अब ये ऑफ हो गया। अब ये इसके ऊपर टेक्स्ट आ रहा है, ये जो टेक्स्ट है, गेट 15% ऑफ और ये वो सारी चीज़ें। अब आप कोशिश किया करें कि आप जो सारा कुछ लिखना है वो बैनर पे ही लिख लिया करें, ताकि थोड़ा सा क्लीन लुक आए। आपकी मर्जी है, ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। मुझे जो चीज़ जैसे अच्छी लगती है मैं तो वैसे ही करूँगा। अच्छा, ये था स्लाइड शो वाला। अब यहाँ पे मैं सारी चीज़ें जो हैं वो लाइक सारे टेक्स्ट को रिमूव कर दूंगा यहाँ से, क्योंकि मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती यार गाइस। ऑलमोस्ट सारा कुछ हो गया, ये शॉप नाउ वाला बटन रह गया। चल भाई, शहजादिया की कर रहे हैं। अच्छा, ये अभी तक रह गया बॉक्स ना, देखते हैं इसको भी कैसे रिमूव करना है। खैर फिलहाल के लिए इसको सेव करते हैं वो खुद ही मेरा ख्याल है रिमूव हो गया जी। ठीक है जी, बेहतर है, काफ़ी बेहतर है पहले से। अब देखो ना, बड़ी क्लीन लुक आ रही है। आपने जो डालना है, मतलब जो लिखना वगैरह है, वो आप अपने बैनर में ही लिख लो, उसमें ही सारा कुछ कर दो आप। अब ये जो साथ वाला आ रहा है, ये कहाँ से हमें मिलेगा ब्रो? लेट मी जस्ट चेक। ये नीचे कोई ऑप्शन था इमेज ऐड करने का? नहीं, ये बैनर इमेज आ रही, मेरा ख्याल ये होगा। अब यहाँ पे मैं फ़ोन ऐड कर देता हूँ, हाँ यही था, ठीक है। अब फिर उस पर टेक्स्ट आ रहा है। टेक्स्ट आप कोशिश करें ना ही लिखें, जो लिखना है अपने बैनर्स में लिखें, ठीक है। अब सबको मुझे दोबारा से जो है वो रिमूव करना पड़ेगा। ये शॉप नाउ वाला बटन है, इसको भी रिमूव करना पड़ेगा। इसको सेव करते हैं, फिर से वो ब्लैक भी हट जाएगा। अब देखो, नॉर्मल सा थीम था, बड़ा गंद मचा हुआ था, वो गंद मैंने रिमूव किया है। अब लुक काफ़ी अच्छी है। जैसे आप बाल छल अपने कटवाते हो ना, फिर आप सोने सोने बन जाते हो। अच्छा, अब यहाँ पे साइड में भी कैटेगरीज आ रही हैं, वो ये हैं बैनर आइटम्स। ये 1 2 3, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूंगा, ये कैटेगरीज है हमारी। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम रखते हैं स्मार्टफोन्स कैटेगरी। ये आप देखोगे कि लाइक चल भाई लोड हो जा ब्रो, क्या कर रहा है, टाइम नहीं है मेरे पास, मेरे को और भी बड़े काम है। अब ये देखो यहाँ पे हो गया ये स्मार्टफोन्स अप टू 30% ऑफ। लेकिन ये जो ब्लू टेक्स्ट था, इसका डिस्क्रिप्शन कलर था, इसको भी मैं ब्लैक कर दूंगा, या फिर आप जो है इसको रेड भी रख सकते हो डिस्काउंट को, ठीक है। अब ये हो गया। अब नीचे वाले को भी हम ऐसे ही करेंगे, लाइक यहाँ पे मैं कैटेगरी ऐड कर देंगे स्मार्ट वॉचेस की। डन पे क्लिक करूंगा।
अब ब्लू को हम फिर से रेड कर देंगे। अब आप कोशिश करें सेम डिट्टो थीम ये ना उठाएं, बड़े थीम मैंने आपको सोर्स दे दिया है, हालांकि मैंने रिवील नहीं था करना, मेरा दिल था कि भाई मैं ऐसा करूं, आपको चंद थीम्स उठा के ड्राइव में डाल के लिंक दे दूं, फिर मैं क्या यार मैं थीम कवर चला के जाना नहीं यार, सबको अपना अपना काम करने दो। अब ये थर्ड वाला बैनर है, इस पर भी हम ऐसे ही करेंगे, इस पर भी कोई ना कोई इमेज लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉम्बो डील्स हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये आपकी कैटेगरीज होंगी, ठीक है, ये जो आपकी टॉप चीज़ें सेल में चल रही होगी, जिनको आपने ज़्यादा सेल करना है, सेल नहीं था कहना सॉरी, जिनकी सेल चल रही होगी, जिनको आपने ज़्यादा सेल करना है, तो उनको आप जो टॉप पर रख सकते हो, ठीक है। जो चीज़ आपने ज़्यादा बेचनी है वो कस्टमर को नज़र तो आनी चाहिए ना। अब आप इसको फिर से सेव कर लो। अब एक चीज़ मेरे दिमाग में बड़ी अटक रही है, ये जो हेडर है ना ब्रो, हेडर का कलर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे ख्याल यहाँ से चेंज होगा ये। चल यार लोड हो जा, नहीं हुआ, ऐसे नहीं कर सकता ये मेरे साथ, क्यों नहीं चेंज हुआ ये। अच्छा जी, टेक्स्ट आइकॉन्स कलर इसको हम वाइट रखेंगे, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर को हम रखेंगे ब्लैक। यहाँ से भी नहीं होगा तो इसको ढूंढ लेते हैं, अभी पकड़ लेते हैं, यदि ऐसी थी तैसी यार, इजी सीन है गाइस, क्या हो गया। ओके, इसको एक बार सेव करके देखते हैं, शायद कोई ग्लिच वगैरह ना हो। अब मैं इसके प्रीव्यू में भी जाता हूँ, हाँ मेरा ख्याल है ब्रो वो हो गया है, ये आप देख रहे हो, अब वो हो गया, वहाँ पे वो सेव का कोई ग्लिच आता है तो इसलिए। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे जो बाय शाय वाले वो आइकॉन्स थे सर्च वाले, वो अब ब्लैक क्यों नज़र आ रहे हैं, उसको हमें वाइट करना है। ये मेरा ख्याल यहाँ से होगा, इसको सेव करता हूँ, अब दोबारा से प्रीव्यू में जाता हूँ, क्या सीन है। हाँ वो देखा, ये सारा कुछ ये वाइट हो गया, आपके भाई को सारा कुछ पता होता है, ठीक है। अब हम जाएंगे, एक चीज़ मैंने देखी है, ऊपर ही देखो माई स्टोर ये जो आ रहा है, ये यहाँ पे भी आपका लोगो होना चाहिए। सो लेट्स गो, हम इसको भी चेंज करते हैं, वो यहीं कहीं पे होगा। एक तो हमने ये लोगो लगाया था ना, वो भी ढूंढ लेते हैं, अभी ढूंढ लेते हैं उसको भी। जर्नल में जाएंगे, ये जी ये मिल गया आपके भाई को। यार मेरे से कोई भाग सकता है क्या, बच सकता है क्या, मुझे ये बताओ आप। अब डाउनलोड्स में लोगो मेरे पास पड़ा होगा कि नहीं, मेरा लोकल डाउनलोड्स में जाता हूँ, सो फिलहाल के लिए मुझे मेरा जो है वो, सो फिलहाल मुझे ये मेरा लोगो मिला है, लेकिन हमें इसको पीएनजी करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। सो मैं गूगल पे क्या करूँगा, तला रिव्यूज़ लिखता हूँ, ठीक है। अभी इमेजेस में जाना पड़ेगा मुझे, और यहाँ पे टूल्स में जाके कलर में जाऊँगा और ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करूँगा, तो ये जो मेरा लोगो है मुझे पीएनजी में मिल जाएगा। अब ये प्रो टिप ये है कि किसी भी चीज़ का अगर आपको पीएनजी फोटो चाहिए तो आपने जो है वो ऐसे ही कलर्स में जाकर उसको ट्रांसपेरेंट करेंगे तो वो आपको पीएनजी में मिल जाएगा। अब दोबारा से जाता हूँ वहाँ पे, तो यहाँ से चेंज पे क्लिक करके डाउनलोड्स में जाऊँगा, ये मेरा लोगो पड़ा हुआ है जी, ठीक है। सब जगह मैं यही इनको जो है वो प्रोवाइड कर दूँगा मेरा लोगो, ताकि मेरी जो है एक अच्छी सी स्टोर आइडेंटिटी बन जाए। इसको हम फिर से सेव करेंगे। अब एक बार फिर से हम जो है उसको जाकर देखते हैं कि हाँ भाई की सीन है, इतनी मेहनत की है, आए अभी तक तो नहीं हुआ। हाँ हो गया, वो देखो ऊपर अब हमारा लोगो आ गया। ओके, अब तो मैं यहाँ पे ये भी नहीं कह सकता कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दो। अच्छा जी, अब आप स्टोर की लुक देख रहे हो, कितनी अच्छी और कितनी ज़बरदस्त आपके भाई ने कर दी है, ठीक है। अभी ये आपको स्टोर एडिटिंग सिखा रहा हूँ, इसको फ़ौरन से कंप्लीट करके मज़ीद आपको चीज़ें बताता हूँ। अब नीचे जो आपके पास चीज़ें आ रही हैं ना, कैटेगरीज ऐड करना बड़ी ज़रूरी है यार, जितना अच्छा स्टोर होगा उतने ज़्यादा आपको ऑर्डर्स आएंगे। यहाँ पे कैटेगरीज बहुत ज़्यादा है, मुझे अभी 2-3 कैटेगरीज रखनी है, बाकी मैं सारी की सारी डिलीट कर दूंगा। अच्छा, अक्सर इन थीम्स में ना ग्लिचेस वगैरह बड़े होते हैं, ये 3 कैटेगरीज है ना बहुत। अब ये देखो आइकन्स कितने बड़े हो गए हैं, लेकिन इसको सेव करके रीलोड करूंगा ये सही हो जाएंगे, तो इन चीज़ों पे आपने गौर करना है। अभी देखो कितना बड़ा आइकन दिखा रहा है, तो अब वो ठीक हो गया, मैंने रीलोड भी कर दिया उसको। तो ये ग्लिचेस वगैरह होते हैं, डरना नहीं है, इनसे घबराना नहीं है। गर्मी बहुत लग रही है यार इब्राहिम। अच्छा अब ये देखो जी, ये है अब हमारी 3 कैटेगरीज हैं। मुझे 3 कैटेगरी सेम कैटेगरी जो मैंने ऊपर लगाई थी, लाइक सबसे पहले मैं लगा दूंगा स्मार्ट वॉचेस। यहाँ पे भी आपने आइकॉन्स लगाने हैं उनके, ये देखो, ठीक है। अब ये ग्लिच है, ग्लिच को बाद में देखते हैं। अब सेकंड वाले पे हम जाएंगे, उस पर अपनी इमेज ऐड करेंगे। वहाँ पे हम क्या करते हैं जी, स्मार्टफोन्स लगा देते हैं फॉर, हाँ ये स्मार्टफोन है। आपने जो भी प्रोडक्ट सेल करना है आपने उसकी कैटेगरी बनानी है, मल्टीपल कैटेगरीज चीज़ों की,
उसके अलावा मैं कर देता हूँ एक एप्पल वाली प्रोडक्ट लगा देता हूँ इस पर। अब इसको कर देता हूँ मैं सेव। ठीक है, अब इसको मैं मोबाइल व्यू में भी देखूंगा क्योंकि मेनली हमारा फोकस जो होगा, हमारी ऑडियंस जो होगी वो मोबाइल से आएगी। ये आप देख रहे हो ये कितनी ज़बरदस्त। ओ यार मेरा दिल कर रहा है मेन वेबसाइट का थीम ही बदल दूँ, ये रख लूँ, क्योंकि जब हम कैटेगरी पे आते हैं वो फोटो शेक करता है। चीज़ बढ़िया है, लेकिन एक चीज़ हमने इनके टाइटल्स नहीं चेंज किए गाइस। ये एक्सेसरीज में हम क्या करेंगे, स्मार्ट वॉचेस, ओके। और उसके अलावा ऑडियो एंड वीडियो पे हम क्या करेंगे, ऑडियो वीडियो पे क्या था, स्मार्टफोन्स। उसके अलावा ये जो है हम लाइक एप्पल वॉचेस, इसको भी हम सेव कर देंगे। ओके जी, अब हमारी 3 कैटेगरीज बन गई हैं। मेरा ख्याल पता नहीं ग्लिच है, कोई एनिमेशन है, वो साइज बड़ा हो जाता है। खैर अब ये नीचे आ रहा है आपके पास बेस्ट सेलर्स। बेस्ट सेलर्स की जगह मैंने अपनी मेन वेबसाइट पे रखा था जी टॉप प्रोडक्ट्स। ठीक है, और नीचे फिर से एक हेडिंग दी गई है बेस्ट सेलर प्रोडक्ट दिस वीक। यहाँ पे अगर आपने कुछ लिखना है तो लिख दो, मेरा नहीं दिल कर रहा है कि मैं कुछ लिखूँ, मैं इसको उड़ा दूंगा ताकि ये थोड़ा सा और क्लीन हो जाए। अब आप ये देखोगे कि यहाँ पे भी वो ब्लू कलर सा आ रहा है जो कि मेरा दिल तोड़ रहा है। अब ब्लू को ढूंढते हैं ताकि ब्लू खुद ही गायब हो जाए हर जगह से। करना क्या है, सेटिंग्स में जाएंगे। अब हमें जानना होगा जी कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद ये ब्लू मिल गया आपके भाई को, ब्लू को भी ब्लैक कर दो। अब जहाँ जहाँ भी ब्लू होगा वो ब्लैक हो जाएगा, सेव कर दो। ब्लू मेरा दिल सा तोड़ रहा था ना काफ़ी ज़्यादा। अच्छा अब ये हो गया। मजीद स्टोर के नीचे आते हैं तो यहाँ पे हम जो है अपने मल्टीपल बैनर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। बैनर कोई देख लो अगर मुझे मिल जाए तो, स्टोर डाटा में जाऊँगा, बैनर्स में जो है वो ये वाला बैनर लगा के देखता हूँ अगर काम आ जाए तो। नहीं 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 नहीं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है। आप ये देखो कि ये जो बैनर मैंने लगाया है यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ लगाओ जो इसके पीछे अच्छी लगेगी। लाइक फिलहाल मेरा ख्याल है फिर इसको रिमूव ही कर देता हूँ ताकि ये वाइट रहे। तो वाइट ये जो कलर है ना बॉडी कलर, इसको प्योर वाइट कर देता हूँ। अब ये पूरा मेरा ख्याल इसके साथ मैच हो जाएगा। ये जो बैक पे थोड़ा सा था ना डिफरेंस टाइप, एक मिनट देखता हूँ। अच्छा यार, अच्छा इसको रखना वैसे आपकी मर्जी है। लाइक ये देखो कलर पे क्लिक किया, वो पहले इमेज था, मुझे समझ आ गई है। तो वो बैनर लगाना आपकी मर्जी। अगर आपको यार जितना आप डीपली जा सकते हो अपने स्टोर को क्रिएटिव बनाने में आप कर सकते हो। अब यहाँ पे जी क्या है हमारे पास, ये है अच्छा जी को काउंटडाउन है। काउंटडाउन लगा तो नहीं हुआ यहाँ पे कहीं पे भी। खैर देख लेते हैं क्या करना है इसका। अब यहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं। ये बेसिकली प्रोडक्ट हाईलाइटर है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे S300 क्लिक करता हूँ कि मुझे यार ये हाईलाइट करना है यहाँ पे। तो S300 के ओ यार नाइस यार, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ फर्स्ट टाइम इस थीम पे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ जो कि मेरे दिल को लग रही हैं। लाइक मुझे इन चीज़ों का बड़ा शौक है गाइस। अब ये देखो उसने खुद इसकी डील वगैरह बना दी है, सारी चीज़ें कर दी हैं। आप सारे के सारे टेक्स्ट को जो है वो खुद कस्टमाइज कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। लेकिन मुझे तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है। लाइक मेरे प्रोडक्ट की एक एक फोटो उसने निकाल के बाहर रख दी है और वो सारा कुछ लाइक नाइस। अच्छा और देखते हैं यहाँ पे हमारे पास, ये देखो ये सारा टेक्स्ट आप यहाँ से एडिट कर पाओगे। ठीक है, तो ये काउंटडाउन भी है। अच्छा काउंटडाउन भी, सेल हमारी एंड होगी जी 2024 कर देते इसको। काउंटडाउन मेरे ख्याल कोडिंग के थ्रू होगा। सेल हमारी एंड होगी यहाँ पे कर देते हैं जी 5वें महीने की 12 तारीख को। ये देखो जी मैंने सेव किया यहाँ पे। यार ये बहुत प्रीमियम चीज़ है यार, मैं कसम से ये थीम अपना रख लूँगा। ये देखो ज़रा, ये नीचे काउंटडाउन चल गया, प्रोडक्ट की सेल चल रही है कि 47 डेज बाद ये सेल एक्सपायर हो जाएगी। अभी मैंने डेट को ज़्यादा डीपली नहीं देखा, तो जो भी मैंने उसको एडिट किया कुछ ये आ गया और ये हमारी प्रोडक्ट शो करवा रहा है। यार ये तो दिल, यार मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे को ना बहुत मज़ा आ रहा है ये करके। अब नीचे एक ऑप्शन है जी इंस्टाग्राम का,
सेटिंग्स, यहाँ पे भी कोई फ़ोटो शोटो लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे फ़ोटो लगाते हैं ये गोल्डन वॉच की। मेरे पास ज़्यादा फ़ोटोज़ बड़ी नहीं हुई, मेरा सारा काम मेरे पीसी में होता था ना, तो अभी मैंने मैक पे शिफ्ट किया। नहीं ये समझ नहीं आ रहा मेरे को, ये क्या करना है इसका, इसको रिमूव करते हैं। अच्छा जी, यूज़र आईडी यहाँ पे डालूँगा, ठीक है। ओह अच्छा, एक मिनट। अच्छा मेरी वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी वेब कैम की, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा इस चीज़ को। ये इंस्टाग्राम का लिंक वगैरह हम यहाँ पे डालेंगे ना, यूज़र आईडी इंस्टाग्राम की डालेंगे। यूज़र आईडी तो मेरी वैसे है, मैं एक मिनट जाता हूँ अपने स्टोर पे जाके अपने इंस्टाग्राम की आईडी निकालता हूँ। ये मेरी आईडी है जी, इसका प्रॉपर मैंने लिंक ही उठा लिया। लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं करता। अब हम प्रीव्यू में जाते हैं, मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ। अब वहाँ पे ना फ़ोटो लगाने वाला रहता है मेरा ख्याल। लेट्स सी, लिंक तो मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे हम फ़ोटो डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल ये बैनर डाल देते हैं हम यहाँ पे। ये बैनर आ गया, इसको सेव किया, दोबारा से प्रीव्यू में जाते हैं। हाँ क्यों है मैं क्या होते खुला था बार प्रीव्यू थे। नहीं यार, ये पता नहीं इंस्टाग्राम वाला कैसे वर्क करेगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे फिर से मैंने आपके भाई ने बैनर चिपका दिया नीचे, ठीक है। तो ये चीज़ें लाइक स्टोर, अब आप देख रहे हो कितना प्रीमियम होगा। लेकिन यहाँ पे जो टॉप प्रोडक्ट्स है ना, टॉप प्रोडक्ट में ये सिर्फ एक प्रोडक्ट आ रहा है। चलो अब इसको फिक्स करके आते हैं। दोबारा से जाना होगा मुझे, इतने टैब्स खुल रखे हैं ना यार, एक मिनट मुझे जाना होगा जी शॉपिफाई अपने वहाँ पे एडमिन सेंटर में, और उसमें जाने के बाद ये जो कलेक्शंस का ऑप्शन है इस पर आएंगे हम। अब हमें बनानी है कलेक्शन, क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करूँगा। फॉर एग्जाम्पल वॉचेस लिख देते हैं सिर्फ यहाँ पे। उसके अलावा बस इसको सेव कर दो। डिस्क्रिप्शन वगैरह डालनी है, डिटेलिंग करनी है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन एक चीज़ रहती है, ये यहाँ पे वॉचेस लाइक कलेक्शन की फ़ोटो डालना। सो फोटो में मैं ये GS अल्ट्रा वाली फ़ोटो डाल देता हूँ। अच्छा अब यहाँ पे हम ब्राउज करेंगे। ब्राउज में ये जितनी भी आपने चीज़ें डालनी है ना, हर चीज़ के लिए अलग कैटेगरी कह लो, कलेक्शन ना को वही चीज़ है, ठीक है। कलेक्शन कैटेगरी, अब मैंने सारी प्रोडक्ट्स इसमें जो है वो ऐड कर दी हैं। अब आपकी मर्जी है, यहाँ से जो शॉर्ट बेस्ट सेलिंग का ऑप्शन आ रहा है ना, इस पर आप क्लिक करके ना इसको मैनुअल पे क्लिक करोगे। अब मैनुअली आप जिस प्रोडक्ट को सबसे ऊपर लाना चाहो उसको ऊपर ला सकते हो, जिसको नीचे करना चाहो उसको नीचे कर सकते हो। आई एम सॉरी यार, गले को पता नहीं क्या हो गया, शायद ज़्यादा बोलने की वजह से। अच्छा इसको अब हमने कर दिया सेव, इजी है। अब वापस से जाएंगे, यहाँ पे आएंगे हम, और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद चेंज कलेक्शन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो अभी हमने वॉचेस वाली कलेक्शन बनाई है, उसको सेव किया, सारी की सारी वॉचेस हमारे सामने आ गई हैं एज यू कैन सी। अब यहाँ पे लिमिट प्रोडक्ट्स की ऑप्शन आ रही है कि हम जो है वो कितनी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर सकते हैं। फिलहाल मैं करता हूँ 4। कितनी हैवी लुक दे दी आपने भाई, आपके भाई ने स्टोर को। नींद आ रही है यार, जुबान फिसल जाती है इधर उधर। अच्छा मैं इसको ना वैसे ही रख लेता हूँ, वैसे क्वालिटी ज़्यादा अच्छी आ रही थी। मैं ना बेड पे बैठा हुआ तो बस चिल माहौल में क्लास रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ आप लोगों को, डिटेलिंग थोड़ी सी ज़्यादा। अच्छा अब मैं आपको दिखाता हूँ एक नॉर्मल सा स्टोर, जिसको मैंने इतना प्रीमियम लेवल का स्टोर बना दिया है। ये जितने भी कोर्स बेचने वाले, मंजन बेचने वाले थे ना, ये इनको मैं कहता हूँ कख भी नहीं आता भाई। अब देखो कितना प्रीमियम कर दिया आपके भाई ने, ठीक है। नीचे भी और ये वो सारे, मैं अपना थीम चेंज कर दूंगा यार, कसम से यही थीम रखूंगा अपनी वेबसाइट का, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब नीचे आ जाता है हमारा फुटर। ओके मैं फुटर को चाहता हूँ मैं ब्लैक रखूँ, और फुटर का जो टेक्स्ट है वो मैं सारा का सारा वाइट कर दूँ, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे मेरा जो पुराना स्टोर है ना, उसका भी कुछ इस तरीके से ही है। इसको हम सेव कर देते हैं। अब हमारे स्टोर की लुक काफ़ी अच्छी हो गई। लेकिन ये जो इंस्टाग्राम शॉप वाला सिस्टम है ना, इसकी समझ नहीं आ रही है। टेक्स्ट ही हम हटा देते हैं यहाँ से, सेव, सिर्फ एक बैनर लग गया। ये आप देख लीजिएगा कैसे वर्क करता है, क्योंकि इतना डिटेल में जाऊँगा टाइम बड़ा ज़ाया हो जाएगा। तो खैर फिलहाल हमारा स्टोर कुछ इस तरीके से बन गया जी। एक और चीज़ मैंने देखनी थी, ये जो हेडर है, हेडर का कलर क्यों नहीं चेंज हुआ। लाइक टेक्स्ट आइकन्स वाइट है और ये सारा कुछ है, नहीं यहाँ पे जैसे शो करवा रहा है मेरा ख्याल है, यहाँ पे तो ब्लैक किया, ठीक है यार वो ग्लिच है कोई। मैं क्या यार ये क्या हो गया। अब एक चीज़ रहती है मेन, बस ये मेन चीज़ है हमारी। इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि कुछ और चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ क्या, ये मेरा स्टोर है। नीचे जाएंगे,
नीचे ये जो यूजफुल लिंक्स का ऑप्शन है ना, कॉन्टैक्ट अस, FAQs, रिफंड पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, टिकटॉक पे एजेंसी अकाउंट लेने के लिए उसको अप्रूवल के लिए सबसे ज़्यादा मेन चीज़ यही होती है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो मेन काम है ना हमारा, यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी रहती है सारी की सारी। आप इसको पूरा का पूरा प्रॉपर जो है इसको भी यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये हमारा फुटर है, और फुटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो। और फुटर के मेरे पास ऑप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। फुटर 1 ये कुछ इस टाइप से आ रहा है, ठीक है। लाइक चल भाई, ये थीम सेटिंग है, यहाँ पे हम जाएंगे और ये हमने लगाया अपना लोगो। चल 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 लोड हो जाए बेटी। हाँ, ये वाला फुटर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। और भी बहुत से वेरिएंट्स होंगे, ठीक है। लाइक फुटर 1 चूज़ किया था, फुटर 3 कैसा होगा, ये कुछ इस टाइप से फुटर 3 है। फुटर 4 भी होगा, आप सारे चेक कर लीजिएगा, या जो भी थीम आपके पास हो इस तरीके से करना है, जैसे भी आपने रखना है। मुझे सिंपल चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं मुझे ना, सो ये चीज़ है। अब यहाँ पे इसके नीचे जी बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। और उसके अलावा क्विक शॉप को हम जो है वो क्विक लिंक्स में कन्वर्ट करेंगे। क्विक शॉप को QUICK क्विक लिंक्स, और हेल्प इन्फॉर्मेशन है, कैटेगरीज हैं। यहाँ पे सिर्फ अब हमने जो है अपने पेजेस वगैरह ऐड करने हैं। बैकएंड पे पेजेस बना के आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। कुछ चंद एक पेजेस हैं जो कि क्रिएट करने बहुत ज़रूरी हैं। हम जाएंगे अपने स्टोर पे बैकएंड पे, और यहाँ पर जाने के बाद हम जाएंगे जी ऑनलाइन स्टोर पे, और यहाँ पे आएंगे पेजेस पे। पेजेस पे आने के बाद कुछ चीज़ें ऐड करना बहुत ज़रूरी है। ऐड पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले लाइक कॉन्टैक्ट अस। अब ये सारी चीज़ें मैं अपने स्टोर से कॉपी पेस्ट कर लूँगा, लेकिन आपको ये भी बताता हूँ कि आप ChatGPT से लिखवाओगे, और मैंने भी सारा कुछ वही से लिखवाया। और जिस कैटेगरी की आपने प्रोडक्ट्स बेचनी है, यार पसीना बहुत आ गया, जिस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स आपने बेचनी है ना, आपने जिस कैटेगरी जिस नीच में जाना है, अपनी कैटेगरी की आपने जो टॉप लेवल की वेबसाइट ढूंढ लेनी है आपने, ठीक है। वो वेबसाइट आपने पकड़नी है, उसके अबाउट अस और वो सारी चीज़ें देखनी है, और वहाँ से कॉपी करके ChatGPT पे आना और इसको बोलना है यार इसको थोड़ा सा चेंज करके मेरे को दो, और इस तरीके से मेरी पॉलिसीज़ बनाओ। फिर वो पॉलिसीज़ उठा के आपने जो है वो अपनी वेबसाइट पे लगानी। मैं भी एनजी कीता सी, समझा करो यार, स्मार्ट वर्क किया करो, हार्ड वर्क नहीं। अब ये मेरा स्टोर है जी, इसके नीचे जाते हैं, कॉन्टैक्ट अस में जाते हैं। ये कॉन्टैक्ट अस में 3 चीज़ें दी हुई हैं, सिंपली इनको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद अच्छा एन रह गया था, कॉन्टैक्ट अस, ये सेव किया जी, बस दैट्स इट, ये हो गया हमारा। ऐसे ही हमने जो है वो काफ़ी सारे मल्टीपल पेजेस बनाने हैं। अब रिफंड पॉलिसी है, रिफंड पॉलिसी ऐड करना बहुत ज़रूरी है भाई, कस्टमर ट्रस्ट पैदा होता है आपकी वेबसाइट पे ना। तो ये देखो जो भी मैंने लिखा हुआ है ना, आप सिंपली ये सारा कुछ ChatGPT से लिखवा सकते हो। उसको बताओ मेरी ये वेबसाइट है, मैं ये सेल करता हूँ, मुझे जो है वो अपने स्टोर के लिए एक रिफंड पॉलिसी चाहिए, वो मुझे लिख के दो, हम 10 दिन में प्रोडक्ट रिटर्न करते हैं, पैसे वापस देते हैं या प्रोडक्ट रिप्लेस करके देते हैं। वो सारी चीज़ें आपने ChatGPT को बोलनी है और वो आपको लिख के दे देगा फटाफट। अब ये देखो रिफंड पॉलिसी भी मैंने ऐड कर दी है। अब उसके अलावा है जी FAQs, ये भी ज़रूरी है। तो ये सारे भी आप सिंपली अपने जो भी टॉप लेवल वेबसाइट हो आपकी कैटेगरी की, उस पर जाओ, क्योंकि इतना मेहनत करने की ज़रूरत क्या है। उन लोगों ने बड़ा सोच समझ के लिखा होगा, आपने कॉपी पेस्ट ही करना बस अपना काम ना, चाहे मेरी से उठा लो, इट्स ईजी। अब हम दोबारा से पेजेस में जाएंगे और एक और पेज ऐड करेंगे FAQs का, FAQs Ctrl+V। अब सिंपली सेव कर दूंगा इस चीज़ को भी। अब उसके अलावा FAQ रिफंड पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, अब इसको भी हम सिंपली कॉपी कर लेंगे यहाँ से। यार ये सारी चीज़ें आप ChatGPT से लिखवाओगे, वेरी इजी, वेरी इजी। ChatGPT बड़ी मज़े की चीज़ है। पहले मुझे लगता था ये काम की चीज़ नहीं, लेकिन अब मेरे जब काम आती है तो दिल सा ही खुश कर देती है। अब यहाँ पे हमारी शिपिंग पॉलिसी भी ऐड हो गई है जी। लो जी, आपके भाई ने सारे के सारे पेजेस बना दिए। कॉन्टैक्ट अस का ये जो पहला था ना कॉन्टैक्ट का, ये मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से ना, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट था, ठीक है। बाकी ये कॉन्टैक्ट अस है, रिफंड पॉलिसी है, FAQ, शिपिंग, टर्म्स ऑफ, ये सारी चीज़ें मैंने बना दी हैं। ये ज़रूरी होती है, आप ChatGPT से सिंपली लिखवा सकते हो। डन है। अब उसके बाद ये जो नेविगेशन का बटन है ना, इस पर जब आप आओगे
सॉरी प्रेफरेंसेस पे आना है हमने। यहाँ पे होम पेज जो आपके स्टोर का टाइटल है वो आपने लाजमी से देना है। मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़ क्या है। तला रिव्यूज़ अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं ना तो ये देखो ये डिस्क्रिप्शन आ रही है, पाकिस्तान नंबर 1 ट्रस्टेड टेक हेवन वेलकम टू तला रिव्यूज़, ये डिस्क्रिप्शन होती है। फॉर एग्जांपल ये हम यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जाके हम सॉरी यहाँ पे नहीं नीचे जाके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये जब गूगल पे कुछ सर्च करेगा तो ये आपके स्टोर की डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके से आती है, ठीक है। आप लिखवा सकते 320 कैरेक्टर्स जो हैं वो आप लाइक मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो, तो चैट जीपीटी से आप लिखवा लेना। और उसके अलावा आपने यहाँ पे क्या लिखना है जी, आपका जो है लाइक स्टोर का नाम tr.shop, दैट्स इट। ये भी करना ज़रूरी था। अपने स्टोर की डिस्क्रिप्शन अच्छी दीजिएगा चैट जीपीटी से लिखवा के। अब ये भी हो गया। अब दो चीज़ें और जो कि अभी रहती हैं वो मैं आपको बताता हूँ क्या। हम जाएंगे सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद हम जाएंगे ऐप्स एंड सेल्स में, शॉपिफाई ऐप स्टोर पे जाएंगे, व्हाट्सएप ऐड करना है और रिव्यूज़ वाला ऐप ऐड करना है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो है लाइक मेरे पास ये है, ये डोंडी वाला जो भी इसका नाम है, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसका आपने जो है इंस्टॉल कर लेना। मेरा ख्याल ऑलमोस्ट ये फ्री है, फ्री प्लान अवेलेबल 700, ओके ठीक है। फ्री प्लान में आपको ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं मिलती तो मैं उसको फ्री में ही यूज़ करता हूँ, कस्टमाइज करने की ज़रूरत नहीं। इंस्टॉल कर लेते हैं इसको। उसके अलावा हमें चाहिए भाई एक रिव्यूज़ वाली ऐप, वो था जज मी रिव्यूज़। हाँ रिव्यूज़, जज मी रिव्यूज़, ये टॉप बेस्ट ऐप है और मेरे स्टोर पे भी यही जो है इंटीग्रेटेड है। आपने भी इसको सिंपली अपने स्टोर पे इंस्टॉल कर लेना ताकि जो कस्टमर आपसे प्रोडक्ट खरीदे वो आप उससे जो उसका रिव्यू लें। रिव्यू से ट्रस्ट बढ़ता है, तो नया कस्टमर आता है वो रिव्यूज़ देख के ही प्रोडक्ट बाय करता है। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, ठीक है। इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। अब ये देखते हैं कि व्हाट्सएप हो गया। अब ये देखो ऐड व्हाट्सएप बटन, इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपने नंबर लिखना है। सबसे पहले अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लें, पाकिस्तान। उसके अलावा नंबर जो है हमारा है +923091755443। ओके, इसको आइकन को स्मॉल ही रखिएगा, ठीक है। और इसको हम रखते हैं मिड राइट पे, अपर राइट पे, सॉरी अपर लेफ्ट, मिड अपर लेफ्ट पे, जहाँ पे आप रखना चाहें उसको रख सकते हैं। सेव करें, सिंपल। अब ये आपकी जो है वो वेबसाइट पे मेरा ख्याल हमारी पे शो होना चाहिए। मैं चेक करता हूँ tr.store शॉप क्लोज। अभी तक हमने थीम पब्लिश नहीं किया। आई थिंक लेट मी जस्ट भाई लाइक इसको भी पब्लिश करते हैं। पहले जजमी को देख लें जाकर कि जजमी क्या जाता है हमारे साथ। जजमी इंस्टॉल हो जानी चाहिए थी यार। स्टार्ट सेटअप, इनेबल, इसको हमने इनेबल करना है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें पहले अपना जो मेन थीम है जिसको हम तब से एडिट कर रहे हैं उसको हम पब्लिश कर लें। सो लेट्स गो। पहले हाँ इसको लीव पेज पे क्लिक करते हैं। हमारा थीम जो हमने अभी किया था लास्ट 7 मिनट पहले, इसको हम पब्लिश कर देते हैं। ओके, ये हो गया जी हमारा थीम पब्लिश। अब मेन थीम हमारा ये है थीम जिसको हमने एडिट किया था। अब दोबारा से जाता हूँ जजमी में, इनेबल पे क्लिक करता हूँ और अब जो है वो हम इसको अपने जो मेन थीम जिसको एडिट कर रहे थे उसमें इनेबल करेंगे। यार ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी हैं। जजमी एक्टिव हो गया, ये देखो। इसको सेव करते हैं। अभी हमने यहाँ पे भी आना, इस वाले सेक्शन पे भी आना। लाइक यार ये तो बड़ा मज़ेदार थीम है गाइस। इसको मुझे लग रहा है कि अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा मेनली ना। ओके, अब ये भी हमारा ऐड हो गया। व्हाट्सएप बटन भी इस थीम में आना चाहिए जो कि अभी तक नहीं आया। ये देखो यहाँ से इसको ऑन करते हैं। ये ऐप्स वाला सेक्शन होता है, थर्ड वाला, ये वाला, ये सेटिंग्स है, ये मेन थीम सेटिंग्स है और ये ऐप्स वाला। अब ये देखो ये आ गया हमारा व्हाट्सएप, लेकिन हमने ना इसको गलत साइड पे रख दिया। मर्जी आपकी, आपने इसको जिस साइड पे रखना है तो आप रख सकते हो। ये हमने रखा था जी, मैं रखता हूँ इसको राइट पे रखना है मैंने ना, राइट पे। अब सेव करता हूँ इसको और लाइक अब मैं रीलोड करके देखता हूँ अपनी वेबसाइट को। क्लोज प्रीव्यू पे क्लिक किया हमने, हाँ वो देखो ये जी हमारा व्हाट्सएप बटन आ गया। जैसे कोई क्लिक करेगा उसको जो है वो हमारे पास डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पे चला जाएगा। दैट्स इट। अब स्टोर देखो कितना सिंपल और कितना खूबसूरत बना दिया है मैंने, ठीक है। ये चीज़ है। अब क्विक लिंक्स वगैरह जाके ऐड कर देते हैं नीचे अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो इसको भी करना ज़रूरी है। ये था क्विक लिंक्स। क्विक लिंक्स पे जाके मेन्यू पे जाता हूँ भाई।
अभी मेन्यू मेरा ख्याल है क्रिएट करने वाला रहता हमारा। सो लेट्स गो फॉर मेन्यू। हम जाएंगे अपने स्टोर में, ऑनलाइन स्टोर में, नेविगेशंस में, ऐड मेन्यू पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करूँगा भाई, मैं यहाँ पे लिख दूँगा जी क्या लिंक्स, और यहाँ पे जो है वो मेन्यू सारे के सारे अपने जो है वो पेजेस में ऐड कर दूँगा। यहाँ से कॉन्टैक्ट अस, ऐड। उसके अलावा फिर से जाऊँगा, आप चाहे तो एक एक भी कर सकते हो। वो वहाँ पे 3 कैटेगरीज आ रही है ना बॉटम पे, मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ पे क्या स्टोर हमारा, 1 मिनट, जस्ट होल्ड ऑन गाइस। किधर गया हमारा स्टोर, ये है। अब ये देखो, हमें इसको 3 में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको 1 या 2 में रखूँ। लेट्स वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम दोबारा से पेजेस में जाएंगे। कॉन्टैक्ट के बाद हम FAQs ऐड कर देते हैं। अगेन हम पेजेस पे जाएंगे, प्राइवेसी पॉलिसी को अच्छा देख लेते हैं बाद में। अगेन हम पेजेस में जाएंगे, अब ये सारे के सारे पेजेस मैंने ऐड कर दिए। इसका नाम रख दिया क्विक लिंक्स। ओके, लेट्स गो। अब हम जाएंगे वापस से अपने स्टोर पे। यहाँ पे हम आ गए, इस पर हमने क्लिक किया और यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। मे बी हमें क्विक लिंक्स जो था ना वहाँ पे जाके 1 मिनट इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं, क्योंकि अभी वो मेरा ख्याल नहीं आएगा। फोल्डर पे ये चीज़ें ऐड करना ज़रूरी है, व्हाट्सएप बटन ऐड करना ज़रूरी था, रिव्यूज़ वाली ऐप ऐड करनी ज़रूरी थी। तो ये सारी चीज़ें, अब मैं आ गया हूँ इसमें। थीम सेटिंग्स में जाते हैं, क्विक लिंक्स, सेलेक्ट मेन्यू। ये देखो क्विक लिंक्स वाला मेन्यू हमारे पास आ गया जी। ये वो सारी पॉलिसीज़ वगैरह और वो सारी चीज़ें आपके सामने ऐड हो गई हैं। ऐसे ही हेल्प एंड इन्फॉर्मेशन वाली जगह है, वहाँ पे आप जो भी अपने बैकएंड पे पेजेस बनाएंगे वो पेजेस आप यहाँ पे लिंक कर दोगे। दैट्स अप टू यू यार, आप जो ऐड करना चाहते हो, जितना डिटेलिंग में जाना चाहते हो, ठीक है। लेकिन मेरा मकसद था आपको करके दिखाना। अब यहाँ पे ये जो नीचे मेरे लोगों के नीचे सोशल मीडिया आइकन्स आ रहे हैं ना, वो यहाँ लिंक्स भी आप यहाँ से सारे ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल का लिंक पेस्ट करता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा, सेव कर दूँगा। अब जैसे यहाँ पे कोई आगे जब इंस्टाग्राम पे क्लिक करेगा तो वो जो है वो डायरेक्ट मेरे लाइक इंस्टाग्राम पे चला जाएगा। तो ये सारे लिंक्स आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ट्विटर भी था, ट्विटर को मैंने गायब कर दिया भाई, ट्विटर हमें चाहिए नहीं। अगर आपका ट्विटर है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो भी आपको लिंक्स ऐड करने हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब ये जो दूसरे हैं हेल्प एंड इन्फॉर्मेशन वगैरह हैं, इनका क्या करना है, इनको मैं उड़ा दूंगा यार यहाँ से। ये देखो, ये हेल्प एंड इन्फॉर्मेशन वाला ये भी गया। उसके अलावा था जी कैटेगरीज वाला, इसको भी मैं उड़ा दूंगा, सेव कर देते हैं जी। अब हम जाएंगे प्रीव्यू में और अपना स्टोर देखते हैं कि क्या लुक आ रही है। अब ये देखो वो उड़ गए हैं। और लाइक आपकी मर्जी, अगर आप इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो आप कर सकते हो, वो सारा कुछ है। क्योंकि खाली खाली भी अच्छा नहीं लग रहा, तो मल्टीपल आप चीज़ें ऐड कर सकते हो यहाँ पे, जैसे आपका दिल करे। ये जो क्विक लिंक्स है, मैं चाह रहा था कि मेरे लोगों के साथ आ जाता, इसको करना कोई मुश्किल नहीं है। 1 मिनट दो सिर्फ। आप देखो कि मैंने ये सेम ही जो है वो अपना मेन्यू तीनों में ऐड कर दिया, बट वो अच्छा लग रहा है। तो आप बैक एंड पे नए नए हर किस्म के पेजेस, लोगों के क्वेश्चन आंसर्स, जो चीज़ें आपकी समझ में आती है वो सारे बना के यहाँ पे अपने फुटर में ऐड कर सकते हो। इसको सेव कर देते। अब आपका फुटर जो है वो भरा भरा लग रहा है, ठीक है। अच्छा, नीचे पेमेंट इमेजेस भी आप लगा सकते हो, कौन कौन सी पेमेंट्स आप एक्सेप्ट करते हो। वैसे तो शॉपिफाई की तरफ से भी वो बाय डिफॉल्ट आ जाता है। और नीचे जो कॉपीराइट वाला ना, इसको डिसेबल अगर करें तो क्या ये चला जाएगा, पावर्ड बाय शॉपिफाई और वो सारी चीज़ें। लेट्स सी। ओफ, क्या कमाल कर दिया यार, मजाक कर रहा हूँ, इतना सीरियस नहीं लेना। लेकिन वो नीचे से चला गया, बड़ा बुरा लग रहा था वो। अब आप देखो आपका स्टोर कितना अच्छा होगा। सिर्फ एक चीज़ रह गई है, प्रोडक्ट पेज पे जाना पड़ेगा हमें, वो भी बड़ा ज़रूरी है। जब कोई कस्टमर हमारा प्रोडक्ट परचेज करने आता है आई एम सॉरी तो उसको तब जो है वो चीज़ें कैसे नज़र आएंगी।
अच्छा जी, ये देखो 18 सोल्ड इन लास्ट 11 आवर्स, पिछले 11 घंटों में 18 प्रोडक्ट सोल्ड हुए हमारे। और ये जो टाइम एनिमेशन चल रही है वो सारी चीज़ें कितनी ज़बरदस्त हैं यार, दिल जीत लिया यार इन चीज़ों ने तो। उसके अलावा ये नीचे आप देखो फीचर्ड आइकॉन्स वगैरह, वर्ल्ड वाइड शिपिंग है, फ्री 60 डेज है, 24 मंथ वारंटी है। इन सारी चीज़ों को आप जो है वो यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो। मे बी ये क्या है, अच्छा अब ये जो नीचे आ रहे हैं इन सबको आप यहीं से एडिट कर सकते हो। फ्री 60 डेज रिटर्न्स, हम इसको फ्री 7 डेज कर देते हैं, ठीक है 7 डेज। उसके अलावा ये जो 24 मंथ की वारंटी दे रहे हैं ना, इसको आप वो 1 मंथ कर दो, क्योंकि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की इतनी वारंटी थोड़ी होती है। आपका कौन सा कोई ब्रांड है तो हाँ ये चीज़ है। वर्ल्ड वाइड शिपिंग करते हो तो ठीक है, वरना ऑल अराउंड पाकिस्तान लिख दो यहाँ पे। कस्टमाइजेशंस अच्छी हैं आपके पास, ठीक है। लाइक प्रोडक्ट पेज हमारा काफ़ी अच्छा है, इसको भी हम यहाँ से सेव कर देते हैं। सो अब हम जाते हैं अपने स्टोर के व्यू पे चले जाते हैं। ऑलमोस्ट हमारा स्टोर जो है वो डन हो गया भाई। ये देखो ये स्टोर की कुछ लुक है आपके सामने, कितना प्रीमियम आपके भाई ने इसको बना दिया, प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड कर दिए। प्रोडक्ट यार नींद आ रही है। प्रोडक्ट्स की जितनी हैवी पिक्चर्स आप ऐड करोगे, जितनी अच्छी फोटोज ऐड करोगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा, याद रखो। थकी अब ये जो S300 अल्ट्रा है, ठीक है S300 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच अगर हम लिखते हैं, सबसे पहले तो टॉप पे आपके भाई का स्टोर आ रहा है। लेकिन अगर इमेजेस पे जाते हैं, अब मेरी फोटोज आप देखो, और ये जो नेट पे जितनी भी फोटोज पड़ी हुई हैं सारी की सारी घटिया क्वालिटी की बेकार फोटोज हैं। लेकिन ये सारी फोटोज मैं खुद बना लेता हूँ, तो मुझे लाइक चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हो जाती हैं। मेरी सेल्स भी इसी वजह से अच्छी आती हैं। अभी आप देखोगे ये मेरे स्टोर पे जो फोटो वगैरह लग रखी होगी इसकी, ये सारी की सारी फोटोज़ हैं, ठीक है। ये इंटरनेट पे कहीं पे भी नहीं पड़ी, मैंने खुद बनाई थी। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। टाइम दो चीज़ों को, जितनी अच्छी फोटोज़ क्रिएटिव्स बनाओगे उतनी ज़्यादा सेल्स आएंगी, जितनी अच्छी आपकी वेबसाइट्स होगी, वो सारी चीज़ें हैं। ओके डन है। अब इसको भी कंप्लीट करें। अब चलते हैं, हमारा स्टोर था हमने ओपन किया था वो सारा का सारा, देखो यार बड़ा ज़बरदस्त हो गया। व्हाट्सएप ऐड हो गया हमारा, और वो रिव्यूज़ वाली ऐप भी हमने ऐड कर दी जब कोई कस्टमर प्रोडक्ट खरीदते थे। एक मिनट मुझे देखने दो कि लाइक वो नाइस। अच्छा यहाँ पे भी एक बैनर लगने वाला रहता है, यहाँ पे भी हम बैनर सेट कर सकते हैं। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हम साथ साथ इसको डिस्कवर करेंगे। आप खुद अब देखोगे। अब नीचे ये जो कलर है, अब ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट जाना पड़ेगा वापस से। हम जाएंगे होम पे। होम पे जाने के बाद ये कलेक्शंस में चले जाते हैं। कलेक्शंस में आप देखोगे जो जो आपकी कलेक्शंस है ना, अब डिफरेंट कलेक्शंस है तो डिफरेंट आप बैनर्स यहाँ पे ऐड कर पाओगे। बैनर हर कलेक्शन का, हर कैटेगरी का आप बैनर ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बैनर, चलो फिलहाल तो मेरे पास यही पड़ा हुआ, इस पर गुजारा करना पड़ेगा। ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे भी, तो ये अच्छा लगेगा। लेकिन ये जो नीचे लिखा हुआ है ये ग्लिच हो गया, क्या हुआ? रीलोड करके देखता हूँ। लेट्स, हाँ वो ग्लिच था भाई, ठीक है ग्लिच नहीं था वो, लाइक हो जाता है ये, जो भी करता है ये थीम। तो ये सीन है। खैर ये आप देख रहे हो। अब नीचे जो फुटर था, फुटर भाई, फुटर का हम कलर करेंगे बैकग्राउंड कलर ब्लैक और टेक्स्ट कलर वाइट। फुटर ऐसे रहना चाहिए, ठीक है। ये हमारा मोबाइल प्रीव्यू है, ठीक है। और मेनली मोबाइल प्रीव्यू को ही आपने माइंड में रखना। अब ये बैनर साइज भी सही से नहीं आया यहाँ पे, लेकिन मैं इसको एडिट करके किसी हद तक कंट्रोल कर सकता हूँ। ये डॉट पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा इस साइड पे आ जा रहे भाई। ये देखो डॉट यहाँ पे कोने पे लगाऊंगा तो ये थोड़ा सा अंदर वाली साइड पे आ जाएगा। खैर ये आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है। सारी चीज़ें आपने खुद कस्टमाइज़ करनी है। यहाँ पे जो है वो साइज़ ये नीचे मेंशन है कि इस साइज़ का बैनर हम लगाएंगे। हर थीम में जो वो साइज़ मेंशन होता है कि इस साइज़ का बैनर वर्क करेगा गाइस। ओके, और बैनर के ऊपर भी आप क्लिकेबल लिंक लगा सकते हो। लाइक हमें जो है अगर कोई बैनर पे क्लिक करता है तो हमारे इस वाले कलेक्शन में चला जाए या इस वाले प्रोडक्ट में चला जाए, वॉचेस में चला जाएगा जब कोई बैनर पे क्लिक करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बेस्ट सेलर, ये सारे अब टेक्स्ट आप रिमूव कर दो यहाँ से। लाइक जो जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, टेक्स्ट तो मुझे वैसे ही अच्छा नहीं लगता ना, बैनर पे लिखो जो लिखना आपने। अच्छा यार स्टोर काफ़ी हद तक हमारा जो है वो इस वक्त फाइनल है। ये आप देखोगे ये लुक है, एक बड़ी सिंपल सी प्रीमियम लुक दी है मैंने स्टोर को। अब जो भी प्रोडक्ट आपने ऐड करना है वो आपने देख लेना है। मेरा मकसद था आपको चीज़ें डीपली समझाना। अब ये जो कैटालॉग है ऊपर, ठीक है, इसमें हम आते हैं तो ये वेबसाइट पे जब कोई आता है ये कुकीज़ वाला और ये जो रैंडम प्रोडक्ट है ये भी आ रहा है। ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मुझे सिंपल चीज़ें बड़ी पसंद है। अब इसको कैसे करना है, यहाँ पे पॉपअप जो है वो कुकीज़ का, इसको ऑफ कर दिया, और पॉपअप
यहाँ पे होगा जी प्रोडक्ट, ये भी ऑफ कर देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ऐड टू कार्ट, हाँ बस लो जी ये भी हमने कर दिया कंप्लीट। अब बैनर्स वगैरह आप थोड़े से अच्छे मिनिमलिस्टिक सिंपल से बनाइएगा ताकि आपको जो है वो ज़्यादा अच्छा आपकी वेबसाइट का एक्सपीरियंस रहे। अब आप देख सकते हो कि ये जो है वो कुछ हमारा फाइनल व्यू है हमारी वेबसाइट का, जो कि दिखने में, सुनने में और करने में बहुत ही, वेबसाइट बाद बना लांगे जी। अच्छा चुप कर, बोली ना। अब भाई फाइनल बात करते हैं, एक चीज रह गई गादी, अब वेबसाइट ऑलमोस्ट फाइनल है, लेकिन एक चीज रहती है क्योंकि वो भी जरूरी है यार। हमने वो जो ऐप की थी रिव्यूज वाली, फॉर एग्जांपल मेरा ये स्टोर है, सॉरी ये नहीं यार, एक तो ना ये जो मेरा स्टोर है तला रिव्यूज वाला। अब लाइक ये जो हमारी प्रोडक्ट है इसके हम बॉटम पे जाएंगे ना, अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे रिव्यूज वाला सेक्शन लाजमी होता है मेरा ना। और यार एक मिनट यार, साल है। अभी आप देख रहे हो कि नीचे प्रोडक्ट के नीचे ये रिव्यूज वाला सेक्शन आ रहा है, ठीक है, तो ये आना भी जरूरी है। सो इसको ऐड कर लेते हैं, लास्ट यही काम है, फिर हमारा स्टोर कंप्लीट है जी। जाके अपना अपना स्टोर बनाओ, क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, उसके बाद फिर प्रॉपर आगे मजीद डिस्कशंस करेंगे, प्रोडक्ट लॉन्चिंग को, एड्स, पैसे शैसे, यू नो, मालो माल, वो बाद की चीज़ें। अभी फिलहाल हमने क्या करना है, रिव्यूज़। अच्छा, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये कॉम्बो, इस पर क्लिक करते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद ऐड सेक्शन पे क्लिक, ऐप्स में जाएंगे, जज मी रिव्यूज़ का विजेट ऐड करना होगा, मेरा ख्याल ये है। लेट्स गो, मे बी यही होगा। हाँ जी, लो जी, ये आपके सामने आ गया चट्टा साहब। बस ये सिर्फ अभी वैसे ही दिखा रहा है ये सारे के सारे, लेकिन ऐसे लाइक वो बता रहा है कि आएंगे। अब इसको भी सेव कर देते हैं, और इसका कलर आप जो है वो जजमी रिव्यूज़ की ऐप में से जाके एडिट कर सकते हो। ये ग्रीन है, मेरा ब्लैक था ना मेरे स्टोर पे, ये देखो, तो ये थीम आपने जैसा रखना है वैसा इसका कलर आप रख सकते हो। तो अब हम दोबारा से इसको रीलोड करते हैं अपनी वेबसाइट को, TR स्टोर वाली को। किसी भी प्रोडक्ट के अंदर चले जाते हैं, लाइक ये था, ठीक है, इसके अंदर जाएंगे तो ये नीचे जो भी बंदा प्रोडक्ट खरीदेगा वो राइटर रिव्यू पे क्लिक करके अपनी वीडियो शेडियो सारा कुछ अपलोड करके साथ में सबमिट रिव्यू कर सकते हैं, जिससे आपकी वेबसाइट एक प्रोफेशनल वेबसाइट तो बन गई, रिव्यूज़ लेना भी जरूरी है, जिससे आपके ऑर्डर्स बढ़ेंगे। जब नए विजिटर्स आएंगे वो प्रोडक्ट के रिव्यूज़ देखेंगे, रिव्यूज़ अच्छे होंगे तो वो दिल खोल के ऑर्डर्स करेंगे। तो फिलहाल आज की यही थी क्लास। आई होप कि भाई आपके कानों में, दिमाग में हर चीज़ पड़ गई होगी, आपको प्रॉपर हर चीज़ की समझ आ गई होगी, ठीक है। सो एक चीज़ जाते जाते फिर से रह गई है, ये जो होम कैटालॉग है ना, इसके साथ आप कुछ और भी मजीद टॉप बार पे ऐड कर सकते हो। बस इसको करके क्लास कंप्लीट करते हैं। अब ये कैसे करना है जी, यहाँ पे हम जाएंगे, नेविगेशंस पे जाना हमने यार, क्योंकि इन डेप्थ क्लास है। ये जो है ये मेन मेन्यू में जाएंगे। आप यहाँ पे जाके जितने मर्जी मेन्यू ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हाँ, लाइक अगर आप टॉप पे कॉन्टैक्ट अस रखना चाहते हो, ठीक है, उस पर क्लिक किया हमने, नीचे अब जो भी चीज़ आपने लाइक कॉन्टैक्ट अस पे अगर कोई बंदा क्लिक करे तो वहाँ पे आगे जो होगा जो आप करना चाहते हैं आप वो ऐड कर, प्रोडक्ट ऐड करनी है, सर्च बार, कलेक्शन, कुछ भी ऐड करना है आपने, आगे जो उसका एक्शन होगा क्लिक के बाद वो आप ऐड करेंगे यहाँ से, कि बंदा इस बटन पे क्लिक करे तो क्या होगा। हम क्या करते हैं, पेजेस में जाके कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करके इसको ऐड करके सेव कर देते हैं। अब ये जाते जाते लास्ट चीज़ मेरा ख्याल बताने वाली रह गई थी, बाकी मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज़ मैंने मिस की है। वेबसाइट को रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर जो है वो, एक मिनट, ऐसे नहीं कर सकती ये वेबसाइट, लास्ट है। अब ये जो पेज हमने ऐड किया था दोबारा से स्टोर पे जाते हैं, ये राजी कॉन्टैक्ट अस, जैसे कि बंदा इस पे क्लिक करेगा, लाइक टॉप पे आप जो जो ऐड करना चाहते हो आप कर सकते हो, सिंपल एज दैट। लो जी गाइस, आपका स्टोर आपके भाई ने इन डेप्थली फाइनल करवा दिया। अब आप घर बैठे पैसे बाद में कमाएंगे, लेकिन फिलहाल अपना स्टोर बना लो ना। वैसे आप स्टोर क्रिएशन की भी सर्विसेज सेल कर सकते हो, 5,000 में, 10,000 में, 20,000 में, 1 लाख में, जितने में चाहो लोगों को अच्छे से अच्छे स्टोर बना के दो, पैसे कमाओ। फिलहाल ये थी स्टोर वाली बात। अब स्टोर क्रिएशन की कोई चीज़ नहीं मैंने मिस की, हर चीज़ आपको बता दिया, सिखा दिया सारा कुछ, प्रोडक्ट लिस्टिंग, स्टोर एडिटिंग, थीम शीम, ये वो, बैक एंड वर्क, कलर्स, कुछ भी नहीं छोड़ा। अब इसके बाद मजीद बारी आई गई, लाइक अब जो रहता है पैसे कमाना। तो फिलहाल अपने स्टोर्स रेडी करो, फिर मिलते हैं। यही थी आज की क्लास। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास देखने के बाद व्हाट्सएप पे जाके काइंडली अपने रिव्यूज शेयर कीजिएगा वाजिद के साथ। अब वाजिद भी आज वेख लो, जाने ये है जी वाजिद, ठीक है। और अब हम खाने लगे हैं चावल,
सो फिर मिलते हैं यार, ठीक है। अपने रिव्यूज़ वगैरह शेयर कीजिएगा, क्लास आपको कैसी लगी है, मैंने तो बड़ी मेहनत की है। तो फिर मिलते हैं।